गुड मॉर्निंग। वॉइस इज क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? यस एवरीवन। वॉइस इज ओके और नॉट? आ रहा है ठीक से। एवरी संडे जो मॉर्निंग में 8:30 बजे जो सेशन रहता है वो स्पेशल सेशन रहता है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये सेशन थोड़ा अलग रहता है। इसमें थोड़ा चार्जिंग पॉइंट है, थोड़ा सा नॉलेजेबल है, बहुत सारा चीज रहता है इसमें। सो एवरी मंडे संडे मॉर्निंग में ये कमिटमेंट है मेरा कि ये सेशन लेना कंपलसरी है, सो वी कैन डू इट। वाह, मुनीराम कौनैया जी, थैंक यू। आपकी टीम को बिठाया शायद आपने मीटिंग में। सो हाउ इज द बिजनेस? आ रहा है आवाज? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो शुरुआत करें। आशुतोष जी ने डिमांड की थी, विजय भाई एक दिन आप बीमा लक्ष्मी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सो बात तो क्या है, बहुत सारे सेशंस बहुत सारे ट्रेनर्स ले रहे हैं, लेकिन क्या है मैं थोड़ा सा अलग बात करता हूँ, आपको भी मालूम है हर एक प्लान का। सो सुबह की चाय आपके साथ, एक कप चाय तो अच्छा है। सबने चाय ले ली? हो गई चाय क्या नहीं हुई है? क्योंकि चाय लेते लेते मीटिंग लेना बहुत अच्छा रहता है। सो समथिंग डिफरेंट। कैसा है बीमा लक्ष्मी प्लान? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सारे लोग मेरे को कमेंटमेंट दे रहे हैं। हॉट वाटर, हो हो। अभी मैं तो सुबह 6 बजे अपना एक गिलास गर्म पानी लेने के बाद फिर वॉकिंग के लिए जाना है। वॉकिंग से आया, आज सुबह थोड़ा जल्दी आया क्योंकि आज आपके साथ बैठना था मीटिंग में, तो थोड़ा आने के बाद आधा घंटे के लिए सोता हूँ वापस। क्या करें। सबका विकास तो करना है, अपना पहले कर लो, बाकी सबका दुनिया का देखा जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, अपने जेब में पैसा आ गया बात खत्म, टेंशन लेने का नहीं है बाबा। क्योंकि दुनिया वैसे भी आगे बढ़ती रही है, मैं ही आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा धंधा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। अभी मैंने एक चीज बताई थी लास्ट 2-3 मीटिंग में, मैंने एक पॉइंट बताया था, मालूम है क्या? बहुत सारे एजेंट ने उसको फॉलोअप करना सीख लिया। अभी उनका फोन आ रहा है, विजय भाई थैंक यू। बोला क्यों? बोला नहीं यार, वो चीज बराबर आपने बोली। मैं अगर ब्रह्मांड को अगर बोलता हूँ ना मेरे पास धंधा हो रहा है, मैं रोज काम कर रहा हूँ, मेरे को रोज काम हो रहा है, तो बोले यार काम आ रहा है। बोला अच्छा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि भगवान साथ में खड़ा है, इसका टेंशन लेने का नहीं है अपने को। अपने को एक ही चीज है, कर्म पे ध्यान देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म अगर अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। बीमा लक्ष्मी प्लान बहुत बढ़िया आया है, बहुत पावरफुल आया है, क्योंकि एक ऐसा प्लान है जो हर 2 साल के बाद मनी बैक देता है। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये, 50% समय शुल्क का पीपीटी खत्म होने के बाद इमीडिएटली ले लो, बाकी का बच्चा 50% 25वें साल पे ले लो, और उसके साथ बचा हुआ गारंटेड एडिशन भी ले लेना। दूसरा ऑप्शन क्या है, हर 2 साल के बाद मनी बैक आएगा। कितना आएगा? 15। जितना आएगा उतना आएगा, टेंशन क्यों लेने का है। लेकिन मनी बैक आएगा, बराबर है। 10-15% मनी बैक आएगा हर 2 साल के बाद। कितने साल आएगा? 12 साल आएगा। सोने पे सुहागा है। अच्छा है ना? उसके बाद गारंटेड एडिशन के साथ जो भी पैसा बचेगा वो 25वें साल पे आएगा। बचेगा नहीं, पूरा आएगा, टेंशन नहीं है अपने को। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, हर 4 साल के बाद मनी बैक आएगा। ये आपको मालूम है, ये 4 साल का मनी बैक था अपने पास एलआईसी में, मस्त प्लान था ना, हर 4 साल के बाद मनी बैक। बीमा गोल्ड तीन, बीमा क्या बोले, बीमा बचत प्लान 3 साल के बाद था मनी बैक, एक 4 के साल के साथ, एक 5 साल के बाद। तो एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता था पहले, मालूम है? कि तीसरे साल पे मनी बैक, चौथे साल पे मनी बैक, 5वें साल पे मनी बैक, वापस एक साल गैप, वापस तीसरे साल पे मनी बैक, वापस 8वें 9वें 10वें पे मनी बैक, एक साल का वापस गैप, फिर 12 13 14 15 वापस मनी बैक, वापस एक साल का गैप, 17 18 19 20 वापस मनी बैक। इतना बढ़िया कंसेप्ट चलता था पुराने प्लान में, मालूम है आपको? बहुत बढ़िया प्लान थे, 4 साल का मनी बैक, 3 साल का मनी बैक और 5 साल का मनी बैक। अभी तो एलआईसी ने सीधा 720 और 721 में दो प्लान में एक ही चीज डाला है, क्या मालूम है? ए बाबा, 5 साल के बाद ही मनी बैक। 720 में तो 5 साल 10 साल 15 साल का मनी बैक ले ले, और 721 में तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का मनी बैक ले ले। अब प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, क्या कर सकता है, एलआईसी है, प्रीमियम ज्यादा लगेगा ही। मनी बैक पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि आप पुराने, अभी भी नए वाले प्लान में भी देखोगे तो प्रीमियम ज्यादा ही है। मेरे को किसी ने सजेशन दिया, ए विजय भाई एक बात बता। बोला बोलो। बोला आपको प्लान कैसा लगता है? बोले देखो, मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम सिखाने का है, मेरे को पूछना मत प्लान कैसे लगता है। मेरे मेरे जहन में एक ही प्लान है। कौन सा? आपको भी मालूम है, मैं एक ही प्लान के ऊपर बहुत पावरफुली बात करता हूँ जीवन में। इसके जैसा प्लान ही नहीं मेरे पास। तो बोला ये एक बात बता,
15 साल का पीपीटी पे करके 25वें साल पे मैच्योरिटी लेके भी मजा नहीं आ रहा है। बोला 15 साल के लिए मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा, उतना ही मेरे को जिंदगी भर मिलेगा, और 1 करोड़ ऊपर से एक्स्ट्रा मिलेगा। बोला सोचना क्या है, सोच लेना क्या करने का है। लेकिन एक फायदेमंद चीज क्या मालूम है इसके साथ, ये कॉम्बिनेशन में बहुत काम करेगा। ओनली सिंगल प्लान में मजा नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ बहुत मजा है। अभी आपको मालूम है, जीवन लाभ पॉलिसी आप लेते हैं, 25 साल का जीवन लाभ ले लो, कितना साल पे करने का, 16 साल पे करने का। अभी कस्टमर क्या कहते हैं मालूम है, ये 25वें साल पे पैसा मिलेगा, बहुत लंबा है। बराबर है, आप मेरे को यही क्वेश्चन करते हैं, विजय भाई कोई तो शॉर्ट टर्म का गेम बनाओ, कोई तो शॉर्ट टर्म का। अभी एक मस्त कंसेप्ट मेरे को कल रात को बैठे बैठे तो इसके लिए मैसेज डाल दिया आपको, चलो कल मीटिंग पे बात करते हैं। ज्यादा नहीं है, 10 मिनट का ही बात है, लेकिन ये 10 मिनट है ना, शायद हो सकता है कोई केस क्लोज हो जाए। कल मैंने जीवन लाभ का, मैंने कल कौन सा कंटेंट बनाया था, कल कल एक कंटेंट दिया था। ठीक है, एक लेडी एजेंट को रिप्लाई आया सामने से, मैडम बहुत अच्छा प्लान है, मेरे को चाहिए ये मनी बैक प्लान बनाया था, 714 721 और 873 का। कल मनी बैक बनाया था, ये पॉलिसी कल सेल हो गई, 1 लाख, 1 लाख रुपीज प्रीमियम, 20 साल वाली कंसेप्ट। आराम से सामने से सेल आया, सामने से सेल आया, क्योंकि मैंने कल एक प्रोजेक्ट शुरू किया मालूम है आपको, 61 डेज का। उसमें मैंने क्लियर कट मैसेज दिया कि भाई तुमको सुबह रोज स्टेटस लगाने का है, मैं जो भेजूंगा उसका। उसने स्टेटस लगाया, कम से कम उसका स्टेटस 40-50 लोगों ने देखा, उसमें से एक कॉल आ गया लेडी को, मैडम ये मस्त स्कीम रहेगी, क्योंकि स्टेटस वीडियो और पोस्टर भी था। तो उन्होंने फोन किया, विजय भाई ये प्लान समझे नहीं गए, मैंने ऑलरेडी प्लान भी समझा के ऑडियो भेजी थी, और कस्टमर के भी ऐप में भी प्लान भेजा था। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने ऑडियो भेजी कस्टमर को भेजने के हिसाब से, उसको भेज दो। उन्होंने भेज दी। शाम को फोन आया, सर 1 लाख का प्रीमियम मिल गया, 8 हजार, 8 साढ़े 8 हजार का कुछ चेक बना मैच के हिसाब से। बोला चलो कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और लेडीज बोलते हैं, सर मेरा तो 999 वसूल हो गया। बोला थैंक यू यार, मजा आ गया, एक ही दिन में काम अपने पास। आप लगे, मैं बिजनेस बिजनेस संडे को बिजनेस, आपको मालूम है ज्यादातर बिजनेस का बात करते नहीं, और मैं फोर्स किसी को करता भी नहीं हूँ। मैं क्लियर कट आदमी हूँ, भाई करना। मैं एक ही चीज है, कस्टमर को एक ही चीज बोलता हूँ, क्या सर पॉलिसी लेने का है तो ले लो, नहीं तो आज जयराम जी की कोई टेंशन नहीं। वैसे भी आपको एक ही बात बोलूंगा, करने का तो आपका धंधे के लिए, नहीं करेगा तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है कि अपने के पास नहीं है। अभी बीमा लक्ष्मी में मनी बैक, ओनली मनी बैक का ऑप्शन नहीं है। मनी बैक का क्या है गणित मालूम है, आप बोलेगा सर रिटर्न में बहुत फर्क है, मैं भी जानता ही यार, रिटर्न में बहुत फर्क है, 15 साल का प्लान लेके 25 साल में रिटर्न गलत क्या में, और जीवन लाभ उससे 3.5 गुना रिटर्न देता है यार। लेकिन एक बात बताओ, सबसे हैरानी वाली बात क्या है मालूम है, आज पैसा भरा, अगले साल गया, उसके अगले साल पैसा आया, कस्टमर खुश का नहीं खुश। उसके साथ उस साल का प्रीमियम भरा, उसके साथ 1 साल गया, वापस पैसा आया, कस्टमर खुश का नहीं खुश। वो बोलेगा यार मेरा पैसा नहीं अटक रहा है, मेरे को पैसा आ रहा है, वो भले कम आ जाए लेकिन आ रहा है। नहीं तो वो लास्ट मोमेंट में ये चिटफंड वाला पैसा लेके भाग गया बाबा, ऐसा नहीं है उसमें गणित ना, इसके लिए बीमा लक्ष्मी में तो लग गया। लेकिन वो वुमन स्पेशल प्लान है, क्या कर सकता है। एक बात बताओ, लेडीज के लिए बहुत प्लान भारी है। अरे ज्यादा नहीं, 2 लाख समय छोड़ का भी पॉलिसी आप बेचोगे ना, तो भी मजा आएगा इसमें। लेकिन बेचने किसके साथ है, लाभ के साथ बेच के देखो, 25-16 का। अब बोलेगा विजय भाई एक बात बताओ, 25-16 का प्लान है, 15 साल का पीपीटी लक्ष्य में आएगा, इसका 16 साल का, 1 साल का प्रीमियम का, तो ये सिंपल है, 25 साल का प्लान है, 15 साल ही भरने का, 16वें साल का। अरे वो एक मनी बैग है, उससे प्रीमियम में एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना प्रीमियम है ना उसका, उसका एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, मैच्योरिटी में बहुत फर्क गिरता है, मैच्योरिटी में बहुत फर्क गिरता है साहब, गारंटी देता हूँ, बहुत फर्क गिरता है। अभी अभी ये 2 प्लान है, जीवन लाभ के साथ ये डाल दो, 5-5 लाख का प्लान ले लो ना। अभी मैं कल कल जो मेरा कंसेप्ट होगा ना, आज का कंसेप्ट अलग है, कल का कंसेप्ट, 3 तारीख का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी तैयार किया, वो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, एडवांस में सिखा रहा हूँ। क्यों मालूम है, कल क्या भेजने का है। कल मैं लाभ और लक्ष्मी का कंसेप्ट तैयार किया है, 1 लाख रुपया, 1,08,000 का प्रीमियम पे करने का है। कितना, दोनों का समेशन 5-5 लाख लिया, बीमा लक्ष्मी भी 5 लाख और इसका भी 5 लाख है। अभी ये क्या करेगा बीमा लक्ष्मी मालूम है, हर 2 साल के बाद, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 में पैसा देगा। कितना, 37,500, 5 लाख का 37,500, वो ज्यादा हो गया। और 5 लाख का ये क्या करेगा, लाभ क्या हमारे मैच्योरिटी पे पैसा देगा। अभी दोनों का गणित देख लो, ये 37,500 देगा 12 साल तक, लेकिन आपको पता ना 11 साल है।
उसके बाद प्रीमियम पे करना है 15 साल, 1,08,000 के हिसाब से 15 साल में इन्वेस्ट हो गया 15 लाख रुपया। कितना हो गया? 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट होता है। और 25वें साल पे मैच्योरिटी कितना मिलेगा मालूम है? 40 लाख रुपया। सोने पे सुहागा है साहब। मनी बैक का पैसा ही जोड़ा ही नहीं है। वो 37,500 आएगा ना हर 2 साल के बाद, 11 साल का, उसको जोड़ा ही नहीं है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं मालूम है? बीमा लक्ष्मी प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बेचना किसके साथ है? कॉम्बिनेशन में, तो मजा आएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ओनली इंडेक्स इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, बट इट इज ए कॉम्बिनेशन प्रॉफिटेबल, दोनों के लिए अच्छा है। ओनली एंडोमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, व्हाई? दे आर नॉट गिविंग द रिटर्न। इंडेक्स प्लस इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, व्हाई? दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर रिस्क कवर। मेरा गणित बहुत क्लियर कट रहता है, एक ही बात, सीधा, टेंशन लेने का नहीं है अपने पास। क्योंकि ओनली इंडेक्स अगर दोगे ना कस्टमर के हिसाब से, अच्छा नहीं है। आप बोलोगे विजय भाई उसमें तो पैसा बनेगा, आप कैसा बोलते प्रॉफिटेबल? ए बाबा, 30,000 का प्रीमियम दिया, 3 लाख का नेचुरल रिस्क और 60, 6 लाख का एक्सीडेंटल। 6 लाख में उसका क्या होएगा अगर अगले साल दे तो होएगा तो। और ओनली एंडोमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर बिकॉज रिटर्न अच्छा नहीं है। तो बीमा लक्ष्मी में भी यही हाल है। बीमा लक्ष्मी में भी यही हाल है। लेकिन बीमा लक्ष्मी विद कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अभी इसके साथ इंडेक्स डाल दोगे ना, ए बाबा, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। आप बोलेगे सर, अरे एक बात बताओ क्लियरली, 25 साल का प्लान है, 15 साल का पीपीटी। आप बोलेगे सर 7 साल का पीपीटी दूंगा तो 6 साल है। एक बात बताता हूँ, एलआईसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म है। आप बोलेगे मैं 7 साल में, यार 7 साल के बाद प्रीमियम नहीं आएगा अकाउंट में, कमीशन नहीं आएगा अकाउंट में, क्या करेगा तुम? और 10 टका कमीशन में कमाने में मजा है कि 28 टका कमीशन कमाने में मजा है? सिंपल सवाल है मेरा। ये जन बोलते हे सर बात बराबर है, लेकिन क्या है ना सर, कस्टमर भी 7 साल पे करना है, 8 साल पे करना है, 9 साल पे करना है, 10 साल। क्योंकि 10 साल के अंदर का अगर प्रीमियम है साहब तो कमीशन कम है। और जाने दो ना 15 साल के लिए, क्या दिक्कत है तुमको प्रीमियम पे करने में? ये लाभ का भी वैसे भी 16 साल ही बता रहे हो ना। तो 11 साल का 37,500, 11 साल का देखिए, 40 40 लाख का मैं भी बता सकती हूँ प्लान में। कौन सा बड़ा दिक्कत है? और ऊपर से 20 लाख का रिस्क कवर। आप बताओ, बढ़िया है कि नहीं है? आप बोलेगे सर इतना प्रीमियम उसमें हाई है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। अरे प्रीमियम ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है ना। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में, 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न कौन देने वाला है? कोई नहीं देगा। आप बोलेगा सर मैं अगर वही पैसा 1 लाख रुपए 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगाऊं, लगा लेना बाबा। उसका भी आईआरआर चेक करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी इतना इजी नहीं है, अप एंड डाउन होता है। आपको एक गणित बताओ, कोई बंदा बोलते हैं ना मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, बिंदास करके लगा। मेरा एक गणित है। आप शेयर मार्केट में खेलते हो कभी? खेल के देखना, मैं बताता हूँ वैसे खेलना। आपको अंदाजा लग जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही गलत है कि नहीं है। समझाने के लिए बहुत अच्छा है। ये काम करना, एक है ना 70 पैसे का 80 पैसे का एक शेयर लेना, 1,000 रुपये उसमें लगाना। 70 पैसे का 80 पैसे का एक शेयर लेना। एक शेयर कौन सा? 70 पैसे का एक शेयर लेना, 1,000 रुपये उसमें लगाना। कितना क्वांटिटी आएगा? 800 के आसपास क्वांटिटी आएगा, बराबर है। 80 के आस 80 80 पैसे के हिसाब से 800 क्वांटिटी आएगा। दूसरा शेयर लेना 1 रुपए का, कितना क्वांटिटी आएगा? 1,000 के हिसाब से कितना क्वांटिटी हो गया? कम ज्यादा, कम कम ज्यादा पकड़ के चलो, वट एवर। दूसरा 1,000 रुपये उसमें 3 रुपए के हिसाब से लेना। और चौथा क्वांटिटी लेना 7 रुपए के हिसाब से, और पांचवा क्वांटिटी लेना है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 5,000 लगा के देखना आप, माल कौन सा ज्यादा मिलेगा। मार्केट फ्लक्चुएशन के 1 साल के लिए रखना, ज्यादा नहीं रखना, 1 साल के लिए रखना। 80 पैसा, 1 रुपया, 3 रुपया, 7 रुपया और 10 रुपया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके देखना। बैठे चैलेंज देता, बैठे 1 साल के लिए लगा के देखना। जिसमें से 3 शेयर ब्लॉक में जाएंगे, 2 शेयर कॉल प्लस में जाएंगे। 2 साल के लिए लगा देना। जो 3 शेयर ब्लॉक में गए थे वो वापस प्लस में आ जाएंगे, ये 2 शेयर ब्लॉक में चले जाएंगे। तीसरे साल देखना, आपने 5,000 का 15,000 नहीं कमाए तो नाम बदल के रख देना। लेकिन क्या है वहां पे मालूम है? रिक्स है। पेशेंस कितने साल का था? 3 साल का। पेशेंस कितने साल का है? 5 साल का है। पेशेंस कितना है? 10 साल का है। आप पेशेंस रखोगे तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना। यही शेयर मार्केट सिखाता है, यही म्यूचुअल फंड भी सिखाता है। आप क्या कहते हो? सर मैं पैसा म्यूचुअल फंड में लगाऊं, लगाना बिंदास हो गया लगा, लेकिन पेशेंस है तेरे पास?
नहीं है। ओनली 3% एस आई पीज आर कंटिन्यू टिल डेट ऑफ 25 years। कितना एस आई पी? 3% एस आई पीज। ओनली 3% एस आई पीज आर कंटिन्यू टिल डेट ऑफ द 25 years। और ओनली 95% पॉलिसीज आर सर्वाइविंग टिल डेट ऑफ 25 years। 95% पॉलिसीज आर सर्वाइविंग 25 years, इन द सेंस 25 साल तक 95% एल आई सी का पॉलिसी पे होता है साहब। ये एल आई सी है। आप बोलते हैं सर कस्टमर को बहुत समझाते हैं। अरे कस्टमर को समझाते मेरे को भी मालूम है, लेकिन कस्टमर क्या है मालूम है, थोड़ा एक स्टेप आगे रहता है। अपने को एक स्टेप आगे नहीं, अपने को 2 स्टेप पीछे रहने का है। सर मेरे को मालूम नहीं, मेरे को अच्छा हो गया आपने बता दिया। मैं तो यही बात करता हूँ। लेकिन एक बात बता फटेगा, प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन विथ कॉम्बिनेशन में बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। आप करके देखना मेरा स्टेटमेंट। मैं आपको कंटेंट डालता हूँ, टेक्स्ट मैसेज में कंटेंट देता हूँ। ₹6 आपको 1,08,000 है। कितना है? 1,08,000। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। आपको ये मैसेज भी आएगा, ये चैटिंग में आप मैसेज जो भेज रहे हो, चैट कर रहे हो ना, उसको ये करना, कॉपी पेस्ट करना आपके पास दूसरे व्हाट्सएप पे। मेरा बातें समझ में आ रही है ना? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय कुमार जी आप बात करते हैं ठीक है, लेकिन क्या है ना, समझ में कुछ ज्यादा आता नहीं। यस, वॉइस इज ओके। यस ओके। तो मैंने चैटिंग डाल दी है, टेंशन लेने का नहीं है। 88,125,15, 5 lakhs sum assured with including DAB, and 736,25, 16, 5 lakhs। चेक कर लीजिएगा। कंटेंट ऐसा दो कि सामने वाले को भी टेंशन आ जाए, यार ये क्या भेजा है। मजा आना चाहिए कुछ कंटेंट में। बहुत सारा कंटेंट है ऐसा। अभी लाभ के साथ अगर मैं इंडेक्स डाल दूं प्लस लक्ष्मी ले लूं और उसके साथ अगर एंडोमेंट डाल दूं, सोने पे सुहागा। अगर मैं इसके साथ उमंग के साथ कंपैरिजन दे दूं, सोने पे सुहागा। अभी आप बोलेगे विजय कुमार जी सोने पे सुहागा समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली रिटर्न बहुत पावरफुल होते हैं। आप स्टडी करो कभी भी प्लान का, आप आर एन डी करो उसमें। मैं अभी भी सेशन उसके ऊपर प्रैक्टिकली नहीं ले रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है काम करने का। क्योंकि जब तक 1 महीना कंप्लीट नहीं होता उसके बाद मैं बात करता हूँ ज्यादातर। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई भी प्लान आता है तो उसमें नए नए चेंजेस निकलता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, क्योंकि वो टेस्टिंग रहता है। उसके बाद वो परफेक्शन में आता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। हाँ सो मैंने बराबर बताया मैडम। मीना मैम, आई सेव 1,08,000 for 15 years and get the on maturity of 34,50,000 rupees plus 2 years receive 37,500 for 11 times, not 12 times। बीमा लक्ष्मी में 12 टाइम्स है, मैंने एक प्रीमियम जो 16वें साल का हुआ एडजस्टमेंट दिया है, इसके लिए मैंने 11 टाइम्स कहा है, 12 टाइम्स नहीं कहा। गॉट इट द पॉइंट? दिल में चाहते मेरी एमडीआरटी करने की, दिल में चाहते मेरी एमडीआरटी करने की, लेकिन क्या करूं यार, हो नहीं पा रहा है। क्या कर सकते हैं इसका, कि जो मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ। बहुत सच्चा है। क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स ने मुझे एक बात बताई, विजय भाई आप बात सही है, बहुत सारी चीजें मैंने चेक किया, वी आर डूइंग द एमडीआरटीज इन द बेस्ट लेवल्स, बट एक बात बताऊं क्लियरली, बहुत सारा पोजीशंस में काम करते हैं, बहुत सारा पोजीशंस में काम होता है अच्छे से, बट कई कई बार है ना एमडीआरटी रह जाता है। ऐसा क्या मोमेंट है जिसमें मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ? ऐसा क्या मोमेंट है मैं जिसमें मेरा काम अच्छा हो, मेरा बिजनेस अच्छा हो? सब चीज होता है। एक बात बताऊं, जितना दौड़ोगे उतना मजा आपको आएगा काम करने में।
या दिस कैन बी गिवन लेडीज एंड हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ का प्रेजेंटेशन है मैम, लाभ हस्बैंड को दीजिए, लक्ष्मी वाइफ को दे दीजिए। आपका एमडीआरटी है ना, आपका एमडीआरटी अगर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो विजय जी मुझे अभी एमडीआरटी करना है, किसी भी हाल में करना है, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, तो एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ। सिंपल पॉइंट, मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करता हूँ जिस स्ट्रेटेजी में मैंने अभी तक 88 एजेंट्स आर क्वालिफाइड एमडीआरटीज। प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं श्रेय कभी लेता नहीं हूँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि उन्होंने उनका काम किया, मैंने सिर्फ उनके साथ काम किया। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कहा कि विजय जी आप ये बताया करो कि आपने, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आप हमारे साथ काम करते हो, आप हमारे प्रेजेंटेशंस में साथ देते हो, तो आप हमें, आप हमारा नाम आपके लिए यूटिलाइज कर दो। लेकिन मैं ज्यादातर आपको नाम कभी डिस्क्लोज किया, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, कर्म उसका था, मैंने अपना कर्म किया, उसने अपना कर्म किया, वो एमडीआरटी हो गया, वो सक्सेस हो गया। ये चीज होती है। 88 एजेंट्स एमडीआरटी अभी तक करवाए, 100 का टारगेट मैंने बताया था, मैं 100 कंप्लीट कराऊंगा। अभी गारंटी के साथ, आज 2 नवंबर है, 31 दिसंबर तक अगर ईएमटी करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है मेरा, सिंपल, कुछ नहीं, 10 लाख समय छोड़ के 90 कस्टमर्स प्रेजेंटेशन देने हैं। 10 लाख समय छोड़ के 90 प्रेजेंटेशन, दैट सिंपल, 90 प्रेजेंटेशन में 90 कस्टमर क्लोज होने चाहिए। हो सकते हैं क्या? सिंपल गणित है, 45,000 का प्रीमियम है, 90 कस्टमर यू कैन बिकम एमडीआरटी आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 90 कस्टमर्स, प्रीमियम ज्यादा है क्या? नहीं है। 1 लाख का प्रीमियम का कस्टमर मिलेगा क्या? अभी नहीं। लेकिन हो सकता है, हो सकता है क्या 45,000 का प्रीमियम मिल सकता है, 50,000 का प्रीमियम मिल सकता है, तो 90 कस्टमर मुझे क्लोज करना है 2 महीने के अंदर। हो सकता है मेरे से, आराम से हो सकता है। कोई कहेगा कि तुम 2 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी लेके आओ, 3 लाख प्रीमियम। एक बात बताओ क्लियरली, दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, आपको बुरा लगे या सही लगे मुझे आइडिया नहीं। लेकिन एक बात है, आपको क्या लगता है 2 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर आपको बोलेगा हाँ मैं तेरा ही वेट कर रहा था, तो आजा मैं तेरे को चेक देता हूँ, बोलेगा ऐसा? सब कभी भी नहीं होगा। क्यों? 2 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर अगर इतना इजी प्रीमियम देने रहता था, तो हर कोई एजेंट लेके आ सकता था ना सर। आपको क्या लगता है 3 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी ऐसी इजी क्लोज होगी? 4 लाख रुपए प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, नहीं साहब। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है। मैं 45,000 का 90 कस्टमर का जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, 45,000 रुपीज प्रीमियम, क्योंकि 10 लाख समय छोड़ का 45,000 प्रीमियम है। अभी 10 लाख समय छोड़ में कौन से प्लान दे सकता हूँ? आप लाभ ले सकते हो, आप लक्ष्य दे सकते हो, आप एंडोमेंट दे सकते हो, आप जीवन आनंद दे सकते हो, ये चार इतने पावरफुल प्लान है। और अगर मैं 45,000 ले रहा हूँ और उसके साथ अगर मैं इंडेक्स डाल रहा हूँ, तो 80,000 का प्रीमियम बनेगा साहब। हो सकता है 90 नहीं हुए, लेकिन 70 तक अगर मैं पहुंच गया, आज 60 तक भी, अगर 60 तक भी पहुंच गया, तो भी आपका एमडेटी हो सकता है साहब। लेकिन कोशिश मेरी क्या है कि मुझे कस्टमर को मालामाल करना है। मैंने एक क्लियर कट, आपने अगर एक एक पॉइंट मेरा नोटिस किया रहेगा, कल का मैसेज मैंने जो मीटिंग में भेजा, लाभ लक्ष्य आनंद उमंग भी तो उत्सव इज इक्वल टू एमडीआरटी, वो भी पॉइंट है। लेकिन एक बात बताओ, 2 महीने में एमडीआरटी करने के लिए मुझे करना क्या है? कोई कहेगा इतना कस्टमर क्लोज करो, कोई कहेगा उतना कस्टमर। एक बात बताओ, कस्टमर क्लोज करना इतना इजी नहीं है सब, नहीं है। क्या लगते हैं, ए उठ के बैग उठा के लेके गया मार्केट में, ए बाबा मैं एलआईसी का एजेंट है, तुम्हारा पॉलिसी लेने का है, तुम आ जा। वो बोलेगा हाँ तेरा ही वेट कर रहा था, आ जा, चाय पीते पीते मेरे को पॉलिसी लेना, मैं चेक भी साइन करके तेरे लिए बैठा हूं। है ऐसा? नहीं साहब, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है साहब कि आप नहीं कर सकते। दशरथ मांझी साहब अगर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है, तो मैं क्या नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको मालूम है, जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को एक बात पूछी थी, जब वो हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे, यहाँ पे जा रहे थे पांडव, तो जब वो किस्सा हुआ था कि युद्ध तो होने वाला है, महाभारत होने वाला था, तो उन्होंने पूछा अब नियति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, नियति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आपको ये किससे मालूम रहेंगे, आपको रील्स में वगैरह सब मिलते रहेंगे, लेकिन एक बात यहाँ से सटीक मैं बताना चाहता हूँ, नियति बुरा किसी के साथ नहीं करती, आपके कर्म आपके साथ रहते हैं। उसने कहा कि यार मुझे जब पैदा हुआ तो मेरी माँ ने चुच्ची छोड़ दिया, जब मैं पला बड़ा तो मैं किसी के सूत के यहाँ पे मैं बचपन मेरा गुजरा, लोगों ने मुझे नकारा, लोगों ने मुझे ताने दिए, जब मैं द्रौपदी स्वयंवर में गया तब भी मुझे माना, ये किया गया, तो मेरी गलती क्या थी?
तो मैं तो दानवीर हूँ। सिर्फ दानवीर से नाम नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तूने तूने जो दिया दिया तुझे कर्म, तुझे जो नियति ने दिया तूने उसको कोसा है, मैंने नहीं कोसा। बोले आने से पहले पता चला कि मुझे मारने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि आने वाला वो 8वां जन्म मेरा है, अगर मुझे मारने की तैयारी, मेरे 7 भाइयों को मारा गया, 6 भाई और एक बहन को जब मुझे मारा गया, तो मेरा मृत्यु तो अटल था। मुझे तो मारने वाले थे, लेकिन नियति ने खेल अलग दिया ना कि मुझे जीना है। मैंने संकल्प किया था कि मैं कुछ करूंगा। अगर आप मैं श्री कृष्ण हूँ बुक पढ़ते हो तो उसमें एक कंटेंट दिया उन्होंने। जब मैं छोटा था, बालक था, एक नन्हे बालक को, एक नन्हे शिशु को मारने के लिए कितने आए कितने गए, मैं ना डटा ना मैं रुका। सोच के देखना, जिसकी जन्म से पहले ही मृत्यु तय है, उसका जीना वाजिब होगा। लेकिन मैं अटल था कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं कुछ नया बनना चाहता हूं, मुझे ईश्वर बनना है। उन्होंने एक सेंटेंस दिया उस बुक में कि मुझे ईश्वर बनना है। नियति का खेल क्या है मालूम है? कर्म आपका है, फल आपको जरूर मिलेगा। उन्होंने इतना ही कहा कि जो तेरे साथ हुआ उसने, तूने उसको कोसा, लेकिन जो तेरे साथ अच्छा हो सकता था, जो तेरे साथ हुआ अगर तूने उससे अच्छा होके लिया रहता था, तो नियति आज कुछ अलग होती थी। मेरे साथ जो हुआ मैंने उसको लेके नहीं चला, उसको कोसा नहीं। मैंने यही सोचा कि नियति, मेरा कर्म तो अच्छा है, मुझे कर्म अच्छा करना है, भले कुछ भी हो जाए, मैं तो ईश्वर बनूंगा ही बनूंगा। यही गेट है। क्योंकि जिंदगी में आपके साथ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट। अभी कस्टमर मना कर रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, मार्केट नहीं अच्छा है, ये नियति का खेल नहीं है साहब, इसको कोसो मत कभी भी। आपको एमडीटी करने 2 महीने में ना, अरे डिसाइड कर लिया। एक बात बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, पहला ही निगेटिव पॉइंट है मेरा, नहीं हुआ। कोई पूछने वाला है? नहीं। कोई मारने वाला है? नहीं। कोई बोलेगा आपको ए तूने क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं। लेकिन अगर करने से पहले ही ये सोच लिया अगर नहीं हुआ तो फिर तो करना ही नहीं ना। अगर जीतने से पहले अगर हार मान के चलोगे, यार नहीं हो गया तो क्या दुनिया कोसेगी? अरे दुनिया को कुछ लेन देन नहीं है साहब, तेरे पेट में खाना है कि नहीं खाना है उसको कुछ मालूम नहीं है। तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसे कुछ नहीं पता। वो इतना ही जानते तू अच्छा है कि बुरा है, बस, बाकी कुछ नहीं, तेरी नीयत में खोट है क्या नहीं है। लोगों को लेन देन नहीं है साहब, ना घर वालों को लेन देन है। घर वाले इतने बोलेंगे, महीने का राशन भर दिया, महीने का लाइट बिल भर दिया, घर का ईएमआई गया, बच्चों की फीस गई क्या, खाने के लिए क्या लेके आए हो, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा, वो कहा है ना, क्या लेके आया जगत में, क्या ना तेरा है ना मेरा है। वही हालत है साहब अपनी। अपने को करना अपने दिल के लिए है, अपने जज्बात के लिए है। यमडीटी ऐसा नहीं होता है साहब। आपको क्या लगता है, लोग बोलते हैं एमडीआरटी कर एमडीआरटी कर, अरे एमडीआरटी क्या, आपको क्या लगता है चाय पानी कम है? चाय है, वो ऐसा आ गया हो गया मैं एमडीआरटी करेगा। फिर नया नया एजेंट मेरे को फोन करके बोलते हैं, विजय भाई मैं नया एजेंसी लिया, मेरे को एमडीआरटी करने का है। अरे एमडीआरटी करने के लिए तूने पहला पायदान बनाया है क्या, तूने बेस बनाया है क्या? जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल रास्ता जब तक तय नहीं करोगे तुम एमडीआरटी नहीं बन सकते। यस्टरडे एक फोन आया मुझे, वो एजेंट मुझे बोलता है साहब मेरे साथ नीति ने बहुत खिलाफ किया, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं इसमें लॉस कर दिया, मैं उसमें लॉस कर दिया, सब मेरा परिवार ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा ये चीज हो गया, मेरा बीबी ये कर रहा है, मेरे को वो बच्चे लोग ऐसा कर रहा है। जिंदगी में यही चीज को कोसोगे तो वही मिलेगा। जिंदगी में एक ही चीज मानो, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, मैं सब कुछ बढ़िया करूंगा, मेरे लिए करना है मुझे। चैलेंज देता हूँ, एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा ना, सारा सब कुछ हुआ रहेगा, कोसने का क्या है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम नहीं उतरेगा तो कैसे रहेगा? साहब एक तो सर में दर्द है, पेन हो रहा है, घुटने में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, पेट में प्रॉब्लम है, ये तकलीफें आती रहेंगी साहब। ये ना बाबा नसीब नहीं कुछ करता है, चेतन भाई नसीब कुछ नहीं करता है, तुमको करना है। मैं नसीब के भरोसे कभी भी नहीं सिखाता। ये नसीब में तुम्हारा करोड़पति लिखा है, जब तक तुम उसके लिए भागोगे नहीं तब तक तुम करोड़पति नहीं बनेगा। वो ऐसा कोई टीवी का सीरियल है क्या, कौन बनेगा करोड़पति? मैं आपको बोलता है मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा, आप बोलेगा क्या फेंकता है यार, करोड़पति बनाएगा बोलता है। अरे मैं सच में बोल रहा हूँ करोड़पति बनेगा। तू बनना चाहता है क्या? जब तक तू पहल नहीं करेगा तू कैसे बनेगा? मैं कितना भी बोल दूं, तू कर सकता है, लेकिन तुम एक पैर नहीं आगे बढ़ाओगे तो कैसे बनेगा?
क्या लगता है एमडीटी हो सकता है? एक एजेंट बोलते हैं, विजय भाई एक बात बता, तू मोटिवेट करने का काम करता है क्या चार्जिंग करता है? बोला मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ, तेरे को करने का तो तेरा मर्जी, नहीं करेगा मेरा क्या जाएगा? सिंपल बात बताओ, मेरा जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। 1 लाख एजेंट को ट्रेनिंग दिया है बाबा मैंने। 3,500 से ज्यादा मीटिंग कंडक्ट किया, 18 स्टेट घुमाओ, पूरा हिंदुस्तान घूम के आया हूँ। कोई बोलता है ना, ये मेरा 12 घाट का पानी है, मैंने 18 स्टेट का पानी पी के आया हूँ। सोच के देखना। एक बंदा मेरे को गांव में बोलता है, ये तू क्या है, तेरे को दिखाऊंगा कुछ। बोला कुछ मत दिखा, मैंने सब चीज देखा हुआ है। आदमी जब सब परे हो जाता है ना, तो उसको कुछ खोने का डर नहीं रहता है। जिंदगी में आप पाने का चाहत नहीं रखते हैं, इसके लिए खोने का तो छोड़ के देते हो। जिस दिन खोने का डर निकल जाएगा, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। ये कहावत नहीं है, सच्चाई है, लिखी है कहीं तो। जिस दिन खोने का डर निकल जाएगा ना, साला सब कुछ आपके पास होगा। वो खोने का डर क्यों? खोते क्या मालूम है, अरे नहीं हो गया तो यही दिक्कत है। अरे मेरी एमडीटी कर लिया तो, अरे यही दिक्कत है तुम्हारा, वही चीज से नहीं हो रहा है। तुमने सोचा ही नहीं कि मैं कर सकता हूं। आपको मालूम है, भगवान सब चीज देता है, लेकिन ये एक चीज छोड़ गया, कौन सा? कर्म। सब चीज है, आना तय है, जाना तय है, कर्म तय नहीं है। वो तुमको कैसे जीना है वो तुम्हारी मर्जी। एक किसी ने एक डायलॉग बोला है, गरीब घर में पैदा हुआ तुम्हारा नसीब नहीं है साहब, अमीर घर में पैदा होना तुम्हारा नसीब नहीं है। तुम कहाँ पैदा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जब जियोगे, पैदा होना तुम्हारे हाथ में, लेकिन जब जाओगे दुनिया से, तुम कैसे जाओगे वो इम्पोर्टेंट है। अमीर बन के जाओगे क्या गरीब बन के जाओगे, वो तुम्हारी मर्जी। वो मिडिल क्लास बनने का है तो फिर मिडिल क्लास बन के जाना। वो केजीएफ में एक डायलॉग है, उसकी माँ उससे वचन लेती है, क्या? तू जिएगा कैसे मुझे पता नहीं, तू जिएगा कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन एक वादा कर मुझसे कि जब तू मरेगा, ये दुनिया से जब रुखसत होगा, तब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन के मरेगा तू। एक ही सेंटेंस के लिए वो जिंदगी जी रहा है। मालूम है ये चीज? हम बोलते हैं सर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, उसको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर दो इंपॉर्टेंट है। अरे 2 महीने में मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, मालूम है आपको, कि आप एक दिन में एमडीटी आपके लिए नथिंग एल्स है, आप 2 महीने 2 दिन में एमडीटी आपके लिए नथिंग है, 8 दिन में एमडीटी नथिंग एल्स है। आप एवरी टाइम एमडीटी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अटक रहा है मालूम है? मेरे पास समय नहीं। अभी दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि सारा पूरा दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पे डाल के, ये एक एजेंट का फोन किया, ये भाई कॉल करने गए साहब, आज टाइम नहीं है। बोला क्या करने वाला है? बोला कुछ भी नहीं करने वाला। समय क्या होता है, कभी देखा उसको? लोग कहते हैं साहब टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैं तो दिन का एक ही घंटा या 2 घंटा काम करता हूँ, बाकी कुछ नहीं काम करता। पूरा दिन भर में मैं रील्स के पीछे पड़ा हूँ, कुछ भी काम नहीं। मेरा बीबी मेरे पे चिल्लाता है, बोलता है तुम्हें ना मोबाइल के चक्कर में बहुत, अभी मोबाइल की वजह से मेरा माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। परसों से मेरा ये लेफ्ट साइड का पॉइंट थोड़ा सा पैचअप है। डॉक्टर ने बोला तू मोबाइल अभी स्पीकर पे बात कर, मैं इसके लिए स्पीकर पे बात करता हूँ। ये हेडेक का प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे माइग्रेन का इशू है। तो ज्यादा स्ट्रेस अभी इफेक्ट नहीं होता है। तो ज्यादा फोन, क्योंकि मेरे जैसे तो फोन आप यूज ही नहीं कर सकते। अरे 40,000 कॉन्टेक्ट भी है कि ना मोबाइल में, 1,40,000 2 लाख का कॉन्टेक्ट मेरे मोबाइल में रजिस्टर करके रखा है मैंने। इतना बात होता है रोज का मेरा, रोज का बात है अपने साथ। रोज व्हाट्सएप कम से कम 300 400 व्हाट्सएप तो एक सिम कार्ड एक व्हाट्सएप नंबर से आता है, 4 व्हाट्सएप यूज करता हूँ। इतना स्पीडिंग करके रखा है मैंने। अभी कंट्रोल में अभी शिफ्टिंग कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ के ऊपर शिफ्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जो कर सकते हैं वो स्टाफ नहीं, क्योंकि उसको स्टाफ को अपनापन नहीं आता है। जिस बंदे को अपने बिजनेस के हिसाब से अपनापन आ जाता है, उसको समझाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी स्टाफ भी वही है, क्या कर सकता है यार। लेकिन एक बात बताओ, मन में चाहत है, सब चीज है, फिर गाड़ी अटक रही है, टाइम नहीं है। अभी करता क्या है दिन भर वही समझ में नहीं आता है। सुबह उठता 5 बजे, मॉर्निंग वॉक करके आ जाता है, चाय भी पीता है, बीवी को बोलता है चाय दे दे, बीवी चाय ला के देती है, नाश्ता हाथ में दे देती है, फिर करता क्या है, फिर तैयारी कर लेता है, तैयारी करके निकलता है, निकल के जाता का है नुक्कड़ की चाय पीने के लिए, वापस सेकंड चाय वापस जाके पीता है, फिर करता क्या दिन भर समझ में नहीं आता है। साहब समय नहीं मेरे पास। अरे समय तुम्हारे पास कल भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। अगर तुम ये बात बोलोगे ना समय नहीं है मेरे पास, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ,
कल भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। तुम बोलेगा समय नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। तुमने ही कहा समय नहीं है काम करने के लिए। अरे जिस चीज से पैसा आता है ना, उस चीज में पैसा कमाने के लिए समय लगा। ए साहब, क्या है मोटिवेशन? नहीं, मोटिवेशन देने का काम ही नहीं है अपने। मोटिवेशन भी को नहीं चाहिए अपने को। मैं देता भी नहीं हूँ। और मोटिवेशन लेके क्या करोगे यार? और काम क्या मोटिवेशन? हर कोई भी मोटिवेटर ट्रेनर आता है, बोलता है चिंगारी। अरे आप, एक बात बता, तुम्हारा गुब्बारे में हवा भर के करूँ क्या? मीटिंग होने के बाद ठूस होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस है क्या तुम्हारे पास? ये तुम बोलेगा नहीं मेरे को आज करने का, इमिडिएटली मैं उतरता हूँ। तुम्हारा मोटिवेशन कोई मोटिवेटर नहीं है। तुम्हारा मोटिवेटर तुम्हारा खुद माइंड है। तुम्हारा खुद का सोच है कि मुझे करना क्या है। कोई ट्रेनर, ये ट्रेनर क्या है? ट्रेनर एक ही चीज बोलता है, ये कंटेंट का पायदान है, रोड मैप है, इसके हिसाब से चल। तुम्हारा मोटिवेटर तो तुम खुद है। तुमने सोचा 2 महीने में एमडीटी करना है ना, चैलेंज के साथ बोलते 2 महीने में एमडीटी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भागना कितना है? तुम बोलेगा कितना भागना पड़ेगा? 90 कस्टमर्स, तुम बोलते पागल हो गया है करने के लिए। अरे 90 कस्टमर्स के लिए 9,000 अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, 900 अपॉइंटमेंट, 900 अपॉइंटमेंट्स करना पड़ेगा। और 900 अपॉइंटमेंट्स के लिए 9,000 कॉल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 90 कस्टमर क्लोज होगा। ये बाबा, 2 महीने में डैडी छोड़ना जानते नहीं करने का। इधर पूरा साल भर में 100 अपॉइंटमेंट नहीं हो कर पाता हो, तुम बोलते है पूरा अभी 2 महीने में 900 अपॉइंटमेंट। पागल हो गया है? यही गणित है 10% का हिसाब से। 9,000 कॉल करेगा, 900 अपॉइंटमेंट लेगा, 900 अपॉइंटमेंट में से 90 कस्टमर को जीएमडीटी बनेगा। इसके लिए कहता हूँ रोज 2 अपॉइंटमेंट करो, 365 दिन में 730 अपॉइंटमेंट में आराम से इम्यूनिटी करोगे। पूरा साल भर सुनते नहीं हो, फिर वो पीछे पड़ते हो। विजय भाई मेरे को तो इम्यूनिटी करने का, मेरे को इम्यूनिटी करने का है आखिरी के 2 महीने में। चलो जाने दो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए मत करना, मैं तो ऐसी भी बात करता है यार। मैं तो चिढ़ा के देने का काम कर देता हूँ। जब तक मैं ऐसा बात नहीं करूंगा, आग लगती नहीं है, चिंगारी लगती नहीं। फिर बहुत सारे जन बोलते हैं विजय भाई थैंक यू। बोला क्यों? ये चिंगारी तो लगा दिया। बोले चिंगारी लगने से कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर आग ही नहीं भड़कती है, क्या करो उसके। ये सेशन हमेशा हर संडे को ऐसे ही रहता है सेशन। थोड़ा इधर उधर थोड़ा चलता रहता है, क्या करेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का। क्या करता है, आपका ही हूँ यार। इसके लिए बात करता हूँ दिल से ऐसी। बाकी ट्रेनर की तरह ऐसा नहीं है यार। वो साहब ये करो, साहब वो करो, ये साहब वो साहब भी नहीं मानता मैं सीधा बोलता तुमको करना पड़ेगा, तुमको, तुम करेगा नहीं तो सारा मेरे को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुमको पड़ी नहीं, मेरे को पड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एमडीटी हो गया तो मेरे को थोड़ा सा पेड़ा पेड़ा मिलेगा ना खाने के लिए, इसके लिए। डायबिटीज नहीं है अपने को, टेंशन नहीं है, लेकिन बीपी का तकलीफ होने वाला है। डॉक्टर बोला थोड़ा रेस्ट ले ले। आप बोलेगा यार ये बिंदास होके बात करते हैं। बहुत सारा नया एजेंट बैठा रहेगा आज। वो बोलते रहेगा ये आदमी है क्या, खतरनाक है कोई तो अलग पॉइंट है। अब मेरा तरीका ही अलग है। अभी एक सिंपल पॉइंट है, अभी एक चार्ट दिखाता हूँ। आप देख लो जरा इसको, और इसका स्क्रीनशॉट लेना। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। प्लान वाइज प्लानिंग विद 1 लाख रुपए प्रीमियम। जीवन लाभ का 16/10 का अगर पॉलिसी करते हो, 1 लाख रुपए प्रीमियम आना चाहिए। उसका 21% कमीशन से एक हिसाब से 56 पॉलिसी करना पड़ेगा। जीवन लाभ का 21/15 और 25/16, 1 लाख रुपए प्रीमियम के हिसाब से पॉलिसी करनी है। 28% कमीशन के हिसाब से 41 पॉलिसी करनी है। जीवन आनंद जीवन उमंग का 1 लाख रुपए प्रीमियम के हिसाब से 15 साल या नाबो का टर्म अगर लेते हो, 28% के हिसाब से 41 पॉलिसीज करना पड़ेगा। जीवन उत्सव में 5 साल से लेके 9 साल का अगर टर्म लेते हो, तो 14% कमीशन के हिसाब से 81 पॉलिसीज करना पड़ेगा। 1 लाख प्रीमियम होना चाहिए। जीवन उत्सव का 10 से 14 साल का अगर टर्म लेते हो, 1 लाख रुपए प्रीमियम आना चाहिए। 28% के हिसाब से 41 पॉलिसी करना पड़ेगा। और जीवन उत्सव में 15 साल से 16 साल का अगर पीपीटी रखते हो, टर्म रखते हो, तो 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से 35% कमीशन के हिसाब से 33 पॉलिसी करना पड़ेगा। जो भी अच्छा लगेगा, जो भी प्लान अच्छा लगेगा उसमें एमडीटी कर लेना। दैट्स सिंपल। आसान है ना? मुश्किल नहीं है ना कुछ? अच्छा है ना? सिंपल है। ऐसे ही काम करने का, क्या करने का उसमें? आराम से एमडीटी ना यार। सोच के देखना आप। सोचना क्या है? जीवन लाभ में 16/10, 1 लाख का प्रीमियम, 10 साल के लिए पे कर दिया, 21% कमीशन, 54 पॉलिसी लाया, एमडीआरटी आराम से। अब मैं तो 90 कस्टमर्स का बात किया, यहाँ पे 54, 41, 41, 81, 41, 33 हो रहा है। सोच के देखना, इतना अच्छा है। मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा था ना, इधर तो कम आ गया। इंडेक्स विंडेक्स कुछ नहीं ऐड करना, ये सिंपल है।
आप सबने स्क्रीनशॉट लिया ना, टेंशन नहीं लेने का। आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मेरे कंटेंट थोड़े अलग है, ये कंटेंट थोड़ा अलग है। मेरा कंटेंट एक ही है, दिन का 2 अपॉइंटमेंट क्लोज कर देना, साल में इमीडिएट आराम से आएगा, टेंशन लेने का नहीं है। मेरा कंटेंट पे एजेंट को मजा नहीं आता है। दूसरा एक कंटेंट बताऊं, जो लास्ट मीटिंग में भी बताया था पिछले संडे को। दिसंबर तक 1 से 2 लाख का टारगेट लेना, नेच करने का है, बस खत्म। अगले साल आराम से इमीडिएट, ये साल का नहीं, अगले साल का बोल रहा हूँ। भाई साहब एक बात बताओ, एक बात बताता हूँ, दिल दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, आपके दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, मेरे पे नहीं, आपके रख के बताता हूँ। जब तक हर महीने में अकाउंट में फिक्स अमाउंट नहीं आता है ना, काम करने का मूड नहीं होता है। सही है। हर महीने में, हर महीने की वो एक स्पेशल तारीख रहती है जिसमें अगर पैसा अकाउंट में नहीं आया, हर महीने को 1 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, जैसे कि महीने का खर्चा है 1 लाख रुपया, 50,000, अगर ये रेगुलर नहीं आया तो तकलीफ होता है, ये सुनो। तो इसको अगर सेट पहले करोगे ना, तो एमडेटी आपके लिए चाय कंपनी है। ग्लेयर मत करो, इसको सेट करना सीखो पहले। मैं हमेशा यही बात पे रट्टा लगा के रखा हूं 4 साल से, कि बाबा तू पहले तेरा महीने का इनकम सेट कर पहले, फिर एमडेटी के बारे में सोचेंगे। एजेंट को लगता है कि विजय कुमार अपना फायदे का बात करते हैं, अरे मेरे का काय का फायदा है यार। तुम्हारा एक बात बताओ, 10,000 का नेच हो गया, महीने का कमीशन कितना हो गया? 500 रुपये चालू हो गया। 20,000 का नेच हो गया, महीने का कमीशन कितना हो गया? 1,000 रुपये चालू हो गया। नहीं, 5 टक्का 500, हाँ 1,000, 20,000 का कितना हो गया? 1,000 रुपया हो गया। 25,000 का 50,000 का कमीशन हो गया, महीने का कितना हो गया साहब? 5 टक्के के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 7,500 रुपया। और अगर 1 लाख रुपए का कमीशन महीने का हो गया तो कितना हो गया आपका? 5,000 महीने का फिक्स हो गया साहब। फिक्स हो गया 5,000 का। 1 लाख का अगर नया जाता है, 5 टक्के के हिसाब से बात करो, 7.5 टक्का, 25 टक्का, 20 टक्का, वो नहीं बात कर रहा मैं, 5 टक्के के हिसाब से। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना, कम से कम 5 साल इतनी कड़ी मेहनत करना कि 6वें साल से अकाउंट में 1 से 2 लाख रुपया बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट हो जाए। लोग कहते हैं कि यार नहीं यार, अरे कोई नया बंदा बैठा है ना जिसकी उम्र 18 साल है, एजेंसी लिया है, 20 साल एजेंसी लिया है, 25 साल एजेंसी, उसको तो मैं सीधा बोलूंगा 10 साल तक है ना, कम से कम 50 लाख का नेचुरल होना चाहिए। 10 साल सोचने का ही नहीं, एमडेटी करना है, सीएम क्लब करना है, ये क्लब करना है, वो क्लब करना है, यहाँ जाना है, कुछ भी नहीं। 10 साल तक ये किस टारगेट है? ये बाबा 50 लाख का नेच हो गया, बात खत्म, टेंशन नहीं। अरे महीने की 31वें साल से जब तुम्हारी शादी हुई है ना, 21 साल के बंदे ने एजेंसी ली एलआईसी का, और उसका ये की टारगेट है 50 लाख का मैच करने का 30 साल तक, मतलब 10 साल। 31वें साल पे शादी होने के बाद आराम से बिस्तर पे लेट के रहना घर पे, 2.5 लाख रुपए का इनकम महीने का चालू होएगा। सोचते हो कभी ऐसा? लेकिन छोटा छोटा चीज सोचते सोचते जाओगे तो बड़े बड़े बनोगे ना। एक दिन में आपको बड़ा बनने का, एमडीआरटी करने का है। अरे वो एमडीआरटी करने के लिए 9,000 लोगों से बात तो करना पड़ेगा ना, तब जाके होगा। आपको क्या लगता है, ये बड़ा एजेंट जो बनता है, टीओटी हुआ है, डबल टीओटी हुआ है, चाहे 4 टाइम सीओटी हुआ है, सीओटी हुआ है, वो ऐसा ही बना है? उसको क्या कुछ मेहनत नहीं किया उसने? हर एक ग्राउंड लेवल पे घिसा है उसने, ग्राउंड लेवल पे हर एक बंदे का नाम सुन के आए, कभी जाके आज वो टीओटी बना है। आपको क्या लगता है, 2.5 करोड़ का प्रीमियम लाया, 3 करोड़ का प्रीमियम लाया, मतलब उसके पास तो कुछ तो बड़ा प्रोस्पेक्ट रहेगा? अरे कुछ नहीं प्रोस्पेक्ट, उसकी 25 साल की 30 साल की मेहनत है वो। तुमको क्या चाहिए मालूम है? अरे वो बड़ा दिखता है, उसने एमडेटी कर लिया, अरे उसका एमडेटी के पीछे का मेहनत देखा है कभी? वो ये कस्टमर से नहीं मिला है। मैंने आपको एक पिछले महीने में एक मीटिंग में आपको बताया था, एक एजेंट का फोन आया। उस बंदे ने मेरे को बोला कि 200 250 पॉलिसीज मुझे करनी है 15 दिन के अंदर। मैंने एक ही सवाल पूछा उसको, मैं करवा सकता हूँ लेकिन मेरा सवाल का जवाब चाहिए। बोला पूछिए सर। बोला कुछ नहीं, तुमने जनवरी से लेके अभी तक, सितंबर महीने में कॉल आया था, अभी तक कितने तुमने अपॉइंटमेंट्स किए? 550 प्लस। बोला तुम कितने साल से एमडेटी हो? उसने कहा 19 साल से। बोला ठीक है, 15 दिन में तेरे 250 पॉलिसी कंप्लीट हो जाएंगे। 250 पॉलिसी 15 दिन में कंप्लीट करवा के दिए उसको। बस कुछ नहीं, एक ही पॉइंट उसको बताया था, उसकी 250 पॉलिसी हो गई थी। और उसका डबल एमडेटी पे कंप्लीट हो गया पिछले महीने में। क्यों? 19 साल एमडेटी करने के बाद उस बंदे ने अगर 550 अपॉइंटमेंट जनवरी से सितंबर तक रखी है, उस बंदे के लिए क्या मुश्किल है साहब?
अरे मैं तो 6 साल में 21 एमडेटिस का फॉर्मूला तैयार करके बैठा हूँ। मैं सिखा भी चुका हूँ बहुत सारे 21 डेज के प्रोजेक्ट में। 21 टाइम्स यू कैन डू इट एमडेटी विद इन a 6 year। सोच के देखना, इतना पावरफुल फॉर्मूला है वो। प्रॉब्लम गणित का है मालूम है। सब प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलता है, मार्केट में धंधा नहीं है, ये प्लान चलता नहीं, वो प्लान चलता नहीं। तुम उसमें अटके पड़े हो अभी भी यार, नहीं निकल रहे बाहर, क्यों पता नहीं। आपके मन में कभी ठान नहीं लिया, ये जाने दे कल मैं 4 लोगों को प्रेजेंटेशन देके होगा, कभी ठान नहीं लिया ये आज 4 हो गया, मैं कल 5 को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये परसों में एक काम करता हूँ 2 ही हो गए मेरे से तो मैं 2 करता हूँ। तीसरे दिन आपने एक, कम से कम ये महीने में मैं ना 100 प्रेजेंटेशन दूंगा ही दूंगा। ऐसे कभी डिसाइड करके चले हो। धंधा कब कम होता है मालूम है? जब तुम्हारी मेहनत कम होती है, जब तुम्हारा एफर्ट्स कम हो जाता है। बीज जितना अच्छा बोया जाएगा उतनी फसल अच्छी आएगी साहब। सोच के देखना, ये हुआ सेंटेंस बहुत गहरा है, इसका अर्थ बहुत गहरा है, इसके अगर बात करने लग जाओगे ना तो कम से कम 1 आध 2 घंटा बात कर सकते हो, इतने एग्जाम्पल है मेरे पास। आई वाज स्टार्टेड राइटिंग द बुक्स। एक बुक लिखने के लिए लिया मैंने। एक स्पेशलाइजेशन टॉपिक है, उसका टॉपिक डिसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन कंटेंट तैयार कर चुका हूं मैं। लिखना शुरू कर दिया मैंने। कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे, बिजनेस बहुत बढ़िया है मार्केट में, आप उतर जाओ साहब। वेट मत करो, मेरे से होगा क्या, मेरे से कर पाऊंगा क्या। दुनिया तुम्हारे हाथ थामने नहीं आएगी, लोग तुम्हारा हाथ थामने नहीं आएंगे, कोई तुम्हारे पीछे नहीं, एक साथ खड़ा नहीं होने वाला साहब। तुमको अकेला चलना पड़ेगा। चल अकेला चल अकेला, वो गाना है ना, कभी सुन के देखना, उसमें बहुत गहरा है, बहुत गहरा अर्थ है उसमें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। करना तुमको पड़ेगा। अगले साल 500 एमडेटिस क्रिएट करने जा रहा हूँ। अगर बनना है तो आ जाना मेरे साथ। फोर्स नहीं है, लेकिन अगर बन गए तो जिंदगी बदल जाएगी साहब। 100 एजेंट्स की एमडेटी की जिंदगी बदल दी है मैंने ये साथ। टारगेट मेरा 100% रहता है, और मैं कमिटेड आदमी हूँ। एक बार बोल दिया बात खत्म, दोबारा बोलता नहीं वो चीज के लिए। एक बार बोल दिया दोबारा नहीं बोलूंगा। क्लियर कट अपने। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सब 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करा हूं। लोग, पुराने लोग आज भी जानते हैं, साला तू कुछ करता अलग, बहुत खतरनाक करता है। आज भी मानते हैं लोग। क्यों? ऐसा नहीं। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आपका सेशन यहाँ पे सुनने नहीं मिलता है, वहां पे सुनने नहीं मिलता है। मैं बाबा सिंपल आदमी हूँ। एक बात बताऊं, मुकेश अंबानी के पास दौलत बहुत है, कभी देखा उसको कोई बड़े फैशन के साथ चलते हुए, ये करते हुए कभी देखा उसको? कभी भी नहीं। बहुत दौलत है उसके पास, है क्या नहीं है? अरे वो चाहे ना कम से कम 1 1 करोड़ का एक एक शर्ट पहन सकता है, इतनी दौलत है उसके पास। कभी देखा? वो सिंपल सिला हुआ, वो भी वो हाफ शर्ट यूज करता है और पैंट यूज करता है, देखा कभी उसको? रतन टाटा जी के पास कपड़े नहीं थे क्या? अब्दुल कलाम जी के पास इतनी दौलत, दौलत तो नहीं थी, राष्ट्रपति थे, फिर भी उनकी जब प्रॉपर्टी देखी गई उनके जाने के बाद लीलाओं के लिए, तो क्या था उनके पास? किताबें बहुत थी, 1,500 2,000 किताबें थी उनके पास। दौलत क्या होनी चाहिए आपके पास? सादगी के साथ जिंदगी जीना सीखो साहब, बहुत मजा आता है। कंफर्टेबल इज इम्पोर्टेंट, बट वो कंफर्टेबल जो जिंदगी में सबसे सफल बना दे, वो अच्छा होता है। पैसा आ गया इसके लिए ये मत मत सोचिएगा कि सर ये करोगे क्या, वो करोगे क्या। Every month we are donating the amounts. Every month, sir. Only for not only single months. Every month I donated the amount. लेकिन कभी बोला नहीं आज तक, कभी बोलूंगा भी नहीं। कहाँ जाता है, किधर जाता है पता नहीं है, लेकिन जाता जरूर है। क्योंकि भगवान को एक बात बोल के रखी है मैंने हमेशा की तरह, भाई तेरा 10 टका तू जैसे लेगा वैसे ले लेना। एक बात है, मुझे अगर 10 रुपए आया तो तेरा 10 टका तू जरूर लेना। मैं भूल जाता हूँ देने के लिए। वो निकाल लेता है अपना 10 टका, कैसे भी निकाल लेता है। ये बात मुझे 2 साल पहले किसी ने सिखाई थी। विजय कितना कमाता है महीने का? बोला पता नहीं। बोला भगवान को बोलना कि मुझे कमाना है पैसा, लेकिन तेरा 10 टका तू जैसे ले सकता है वैसे लेना। 2 साल हो गया मैं दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। मेरी मिसेज जब हॉस्पिटल से घर पे आई उसके बाद मैं देना शुरू कर दिया। यकीन नहीं होता था, लेकिन जाता जरूर है यार। एक चीज है, जाता जरूर है। आता भी उतना ही है, उससे कई गुना आता है।
क्योंकि भगवान बोलता है तेरे तेरे को जितना दूंगा उससे 10% तो मुझे मिलेगा ना। तो जाने तो ये 10% किसी के काम पे आ जाता है। जिंदगी की राह में कोई ऐसा मिल जाता है साहब जो जिंदगी की टर्निंग कर देता है। आप नए हो पुराने हो कुछ भी हो साहब, ध्यान में रखिएगा, आपकी राह आपको चलनी है, दूसरा कोई नहीं आएगा चलाने के लिए। एमडीआरटी खुद को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा कराने के लिए। लोग बोलते हैं कि आ जाओ हम कराएंगे एमडीआरटी, वो कराएंगे, कोई नहीं कराएंगे, मैं भी नहीं करा पाऊंगा। आप भले ही मेरे साथ कोर्स में आओगे, तभी मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं इतना ही करा पाऊंगा कि बाबा तुझे आज करना है, जा चल, राह तुमको चलनी पड़ेगी। तुम नहीं चलोगे एमडीआरटी नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, एलआईसी की एजेंसी में एक बार एमडीआरटी जरूर बनना। ऐसी एजेंसी को खाली मत रखना, वो सूखा सुनापन उसमें मत रखना कि तुम्हारा कोई अचीवमेंट उस एलआईसी की एजेंसी में ना हुआ। कभी भी तुमने आज 12 पॉलिसी करते हो, 15 पॉलिसी करते हो, 25 पॉलिसी करते हो, मुझे उससे एतराज नहीं है। मुझे एक ही चीज से एतराज है, क्या? कि तुम्हारे एजेंसी के करियर में एक तो ऐसा अचीवमेंट तुमको करना ही होगा जो तुम अलग करके होते हो। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, मेरी बातें थोड़ी सी आपको पटे जमेगी नहीं, लेकिन बात सच करता हूँ मैं, कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। वो चीज क्यों मालूम है? जब तक दिल को छुएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। क्योंकि एजेंसी बहुत बढ़िया ली है, एजेंसी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारा पावरफुल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये एजेंसी में एक अचीवमेंट लेवल अगर ना हुई तो उस एजेंसी का फायदा नहीं है जिंदगी में सब। बाकी इच्छा आपकी है। लोग कहता है कि मार्केट में बहुत सारा स्ट्रेटेजीज प्लान है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। प्राइवेट कंपनी का क्लेम रिजेक्शन का एक छोटा सा मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको सबको याद रहेगा, अभी एक न्यूज आई, टाटा एआईजी कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया। मालूम है आपके पास वो लेटर आया हुआ है किसी क्लाइंट्स का? दैट द रीजन इज फाइनेंशियल कंडीशन बेस पे वो क्लेम को रिजेक्ट किया गया। सोच के देखिएगा क्या क्या रीजन देती है। कल मेरे पास एक केस आई है, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाज रिजेक्टेड 28 लाख रुपीज हाउसिंग लोन क्लेम रिजेक्ट। हाउसिंग लोन का सिक्योरिटी जो रहता है, होम क्रेडिट हाउसिंग लोन के साथ जो लिया हुआ था, एचडीएफसी एर्गो ने वो क्लेम को रिजेक्ट किया। रिजेक्शन के तीन कॉमन आंसर है। रिजेक्शन के तीन कॉमन आंसर है। पहला आंसर है कि वो क्लेम जो हुआ डेथ होने के बाद 90 डेज में सबमिशन होना था, इसके लिए उन्होंने रिजेक्शन दिया। पहला पॉइंट है, 90 डेज में सबमिशन नहीं हुआ इसके लिए रिजेक्शन। पॉइंट नंबर टू, दे आर अपोजिंग द क्लेम्स बिकॉज ऑफ दैट द पार्टी वाज सर्वाइविंग इन सम मेडिकल हेल्थ, मेडिकल issues. Third was the reason he has giving the major actions on the major critical illness riders. They are not covering. They are not covering that A, B, C ऐसे तीन कॉलम डाल के उन्होंने वो क्लेम को डिक्लाइन किया हुआ है। टाटा का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसी का एक प्रोजेक्शन आया है मेरे पास, भारतीय एक्सा का मेरे पास आया हुआ है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे भेजते रहते हैं कि विजय भाई इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या हो सकता है। अभी ये जो कल आया मेरे पास, मैंने उसका पूरा एचडीएफसी का प्रपोजल फॉर्म देखा, मैंने वो जो पॉलिसी बॉन्ड है वो पूरा देखा, मैंने जो क्लेम सबमिशन के प्रपोजल फॉर्म्स को मैंने चेक किया, उन्होंने जो मेल भेजा उसमें पूरा फॉर्म। मैंने पार्टी को एक ही बात बोली, वी आर सेटल एचडीएफसी क्लेम, डोंट वरी। इतना कॉन्फिडेंटली बोला मैंने। आपको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है? 99% क्लेम वाज रिजेक्टेड फॉर द प्राइवेट कंपनीज। ये रेशो आपको बताना ही है 100%। इसके लिए ये पॉइंट आपके सामने रखा। लोग कहते हैं कि साहब भी बात ठीक है, प्रीमियम कम है, रिटर्न, वो लोग दिखाते हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, यूलिप। दे आर नॉट सेल एनी अदर रेगुलर प्रोडक्ट्स। किसी के पास नहीं है रेगुलर प्रोडक्ट। और वो कंपनियां रेगुलर प्रोडक्ट में उतना पैसा दे नहीं सकती जितना एलआईसी दे सकती है। एलआईसी का बोनस रेट जितना दे सकती है उनका अफोर्डेबल भी नहीं उतना देने का। एलआईसी का गारंटेड एडिशन दे रहे उतना उनका अफोर्डेबल भी नहीं है। और एलआईसी का जितना रिटर्न एफएबी देगा उतना उनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इसके लिए क्लियर कट बता रहा हूँ, एलआईसी के अलावा प्राइवेट बाकी के लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं है
आप ये कहेंगे सब टर्म इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है। 99.99%, देखिए 99.99% दे वॉज रिजेक्टेड एवरी क्लेम इन द टर्म इंश्योरेंस। अभी मेरे साथ इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट मत करना कि विजय भाई ये पार्टी का क्लेम सेटल हो गया, वो पार्टी का क्लेम सेटलमेंट हो गया। चेतन संघवी साहब वो कहते हैं, मैं एग्री करता हूँ, वो कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं मालूम है? आपका 1 करोड़ का क्लेम है वो 5 लाख में सेटल करवाते हैं, 10 लाख में सेटल करवाते हैं। इसको सेटलमेंट नहीं कहा जाता है, पूरा सेटलमेंट नहीं करते वो लोग। आईआरडी को नॉर्म्स कहते हैं कि हमने सेटल करवा दिया। आईआरडी को थोड़ी पता है कितना अमाउंट दिया, लेकिन सेटल करवा दिया, ये कहते हैं वो लोग। ठीक है। अभी जो स्टेटमेंट में देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोबाइल अगर साइड में लगा के रखा है, मुझे मालूम है आप लोग ने मोबाइल ऐसा साइड में लगा के रखा रहेगा। ए विजय भाई तुम चिल्लाते हैं काम करने का, तुम सिखाने का काम करने, उधर मैं सुन रहा हूँ, इधर मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी आने वाली जिंदगी बहुत चेंज होने वाली है। एलआईसी के इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक जो प्लान आज मार्केट में बूम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स प्लस। ज्यादा मत बेचो, 30,000 साल का बेचो, लेकिन हर उस पार्टी को जरूर दो जिस पार्टी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो, भले नहीं हो, फिर भी उसको ये एक बात बताओ, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, जो तुम्हारे पोते हैं पोता है, तुम्हारे जो बेटा बेटी है, उनके लिए ये प्लान बहुत भाग्यशाली होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, साल का 30,000 रुपया, दिन का 80,000 रुपया जमा करना, महीने का 2,500 रुपया। 25 साल का स्कीम है, 7.5 लाख में अगर ये पैसा बना तो 50 से 60 लाख रुपया रिटर्न में जाएगा। अगर उसके ऊपर गया तो तुम्हारा नसीब है, लेकिन गारंटी तो इतनी है, 50 से 60 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। आज इसको लेना तुम्हें जरूरी है, कंपलसरी इन्वेस्ट करना इसमें। कस्टमर का लाइफ 101% चेंज होने वाला है, उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएगी अगर उसके घर में इंडेक्स है। दूसरा, मैंने कल एक बंदे से बात की कि एलआईसी का एक एंडोमेंट गया हुआ है इंडेक्स प्लस को ट्रेल बेसिस कमीशन के ऊपर लाने के लिए, ओनली इंडेक्स प्लस का। और दे मे बी अप्रूव बाय द सेबी और आईआरडीए। ये हो सकता है 19% के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 90% तक ये कंफर्म है कि ये शायद हो सकता है यूलिप वॉज गिविंग द ट्रेल कमीशन। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी में पैसे की बारिश होने वाली है, क्लियरली बताता हूँ। कस्टमर तो माला माल होगा, आप भी माला माल होगे, इसके लिए कह रहा हूँ जितना इंडेक्स दे सकते हो उतना बेचो, कोई टेंशन मत लो उसका। हमें कमीशन कम मिलता है, लेकिन कस्टमर अगर फायदे का हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर अपने को भी कम आ गया कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक है, अगर ट्रेल का पैटर्न आ गया इंडेक्स प्लस, ओनली इंडेक्स प्लस के लिए, तो आपके जैसे माला माल आदमी एलआईसी में कोई नहीं रहेगा, क्लियरली बात कर रहा हूँ आपसे। कोई भी ट्रेनर इस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, हिट एंड रन अपना एक ही स्टाइल है, जो आता है दिल पे वही बोलने का, क्लियर कट, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नवीन वैष्णव साहब, किसने कहा कि इंडेक्स प्लस बंद हो गया यार? मेरे पास तो कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है ऐसा। किसने कहा आपको? चेतन संघवी साहब, वही सेम सेम कंटेंट। ब्रांच में बोले, कौन से ब्रांच में बोले? मेरे पास तो कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है। सब पे होगा सुनीता मैम। डिड नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट साहू जी, ये पॉइंट अलग है। देखिए मैं प्लस माइनस खेल रहा हूँ क्योंकि वो गया हुआ है, अभी पास होगा, वो डिपेंड है, सेबी और आईआरडी दोनों मिलके पास करेगा। सेबी के पास ट्रायल पे गया हुआ है, वो आएगा। और मुझे तो क्लियर कट श्योर कि एलआईसी में वो होगा, क्योंकि एलआईसी में ऐसा नहीं था आज तक। लेकिन अगर हो गया तो बहुत सोने पे सुहागा है साहब। ये जिंदगी साहब आपकी है, दोबारा नहीं मिलती है। मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं आता है।
जिंदगी आपकी है, आपको बढ़ाना है, आपको एमडीआईटी करना है। अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको करा। 1 दिसंबर को मैं दिग्विजय एमडीआईटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2026 को अगले साल का 365 डेज का दिग्विजय एमडीआईटी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें मैं 500 एजेंट्स को एमडीआईटी करने का संकल्प ले रहा हूँ। तो अगर आप उसमें करना चाहते हो, उसकी फीस ज्यादा नहीं है। ओनली 2,999 कॉस्ट है, जो पूरे साल भर की है, जिसमें मैं खुद 24 सेशंस प्रोजेक्ट्स वाइज सिखाने वाला हूँ। हर महीने में 2 सेशंस के हिसाब से वो प्रोग्राम होगा। लेकिन वहां पे छड़ी होगी, प्यार मोहब्बत नहीं होगा। क्लियरली बात करता हूँ, क्योंकि एमडीआईटी करवाना है मुझे। और 500 एजेंट्स को उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा जिनके सपनों के लिए वो दौड़ना चाहते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। आप बोलेंगे विजय भाई 500 तो, आप 2,999 में 500 एजेंट्स को तो लगे। क्लियरली है, जितने आएंगे उतने, लेकिन बाकी के मेरे बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी एमडीआईटी होते हैं। ओनली फॉर दैट दिग्विजय एमडीआईटी में 500 का टारगेट लेके नहीं चला। 2,999 कॉस्ट है। 2,999, 3,000 कॉस्ट है पूरे साल भर की। लेकिन ये प्रोग्राम 1 जनवरी को शुरू होगा। हर महीने में 2 सेशन होंगे। वो सेशंस के डेट के साथ अनाउंसमेंट होगा, कंटेंट के साथ अनाउंसमेंट होगा। उसमें 12 सेशन एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स के लिए जाएंगे, जो बाहर के स्पीकर से मेरे दोस्त हैं। इट इज अ नॉट अ नॉलेजेबल ट्रेनिंग, इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं कभी भी नॉलेजेबल ट्रेनिंग मतलब मैं कहा सिखा दिया आप करो, मैं उसके लिए नहीं करता। क्लियर। सिंपल एक है, दिग्विजय एमडीआईटी मेरा सपना है। मेरा खुद का सपना है कि 500+ एजेंट्स एमडीआईटी करना है मुझे। और मैं मेरे कमिटमेंट पे कंफर्ट हूँ। दूसरा चीज, और मैं एक बार करने के लिए उतरा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप हट सकते हो, मैं नहीं हटूंगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं, फ्लाइट टू एमडीआईटी अलग प्रोग्राम है, उसमें स्पीकर्स आते हैं। ये स्पीकर का नहीं, ये मेरा खुद का है। वो स्पीकर की तरह नहीं है, ये अलग पैटर्न है। वहां पे क्या, हर महीने में दो जो सेशन रहता है उसमें एक स्पीकर आते हैं, 2 घंटा बात करते चले जाते हैं। ये नहीं है, ये थोड़ा अलग है। अलग क्या है वो भी बताता। भाई साहब, सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया, उसका रिपोर्टिंग का टास्क के लिए एक लड़की मैंने अपॉइंट किया है। ग्रुप वाइज लड़की अपॉइंट होगी है। हर मंडे को आपको कॉल आएगा, आपका रिपोर्टिंग उसको बताना है। और उसके साथ आपका बैच तैयार होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस होगा। हर हफ्ते में उसके एक बैच मॉनिटर होगी। वो लड़की, 2 लड़के हैं, एक लड़की और एक लड़का है। वो आपको मॉनिटरिंग करेंगे, सर ने आपको ये टास्क दिया था, इसमें आपका काम हुआ क्या, हर टास्क में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो चीज मैं ऑलरेडी उसमें मेंटेनेंस कर चुका हूँ, मेंटेनेंस लिए है मैंने। और अभी तक मैंने जो बताया है वो प्रैक्टिकल थे। इसके बाद जो होंगे वो थोड़ा अलग प्रैक्टिकल इशू के साथ। साल में 2 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिसमें आपको कंपलसरी फिजिकल मेरे साथ मिलने के लिए आना है। और वो कहाँ होगा, वो बॉम्बे में होगा या फिर नियर अबाउट, जैसे कि डिपेंड ऑन द एरिया वाइज वो डिसाइड किया जाएगा। आप 200-250 किलोमीटर के रेंज के हिसाब से वहां पे आना है। एक दिन का फंक्शन होगा, वहां पे आपको पूरा एक दिन मेरे साथ डिस्कस करना है। 2 फिजिकल, उसकी कॉस्टिंग अलग रहेगी, जो डिपेंड ऑन द मीटिंग्स के हिसाब से वो कॉस्टिंग रहेगी। 1 साल आपका मांग रहा हूँ, 365 दिन मेरे लिए। अगर आप तैयार हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। वो मैं जो कस्टमर को सिखाता हूँ वही। दूसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिएगा। एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिएगा। अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा विजय जी अच्छी है। नमस्कार सर। एलआईसी में एक अनोखा प्लान आया है, मनी बैक प्लान करके, जिसमें आपको 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें, 5th, 10th, 15th और 20th ईयर पे 75,000, और उसके साथ 6th ईयर, 11th ईयर, 16th ईयर और 21st ईयर पे 1 लाख रुपीज आपको मनी बैक आएगी। उसके साथ मैच्योरिटी पे 25th ईयर पे 1 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकती है सर। जिसके अंदर आपको जो डीएबी इंश्योरेंस कवर है वो 26 लाख से लेके 30 लाख रुपीज है। एनीथिंग इन हैपन्स आपके परिवार को 30 लाख से तक इंश्योरेंस कवर वैल्यूड होगा। सर इसमें प्रीमियम आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज 20 ईयर्स पे करना है।
सो ये अनोखा प्लान की ये जो ऑडियो आपके पास आई है, एक वीडियो आपके पास आई है, स्टेटस वीडियो, और एक पोस्टर मेरे एजेंट्स ने और एसएमएस आपको भेजा है, इसको एक बार देख के आप इमीडिएटली कॉल करके पूछ लीजिए कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत पावरफुल है। ये मस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे एजेंट दोस्त ने भेजा हुआ है। थैंक यू। दूसरी ऑडियो। नमस्कार सर, कैसी लगी ऑडियो? अच्छी है? ऑडियो कैसी लगी? सुनी क्या नहीं सुनी आपने? ऑडियो अच्छी लगी है? मस्त है, अच्छी है। अच्छी लगेगी नहीं, या अच्छी लगेगी क्योंकि इसका एक रिजल्ट मैंने ऑलरेडी कल लाया। 1 लाख रुपए प्रीमियम कल एक बार एजेंट ने लिया। इसके साथ एक दूसरी ऑडियो बताता हूं आपको। ऑल एजेंट सर को एक नमस्कार, विजय कुमार। ये जो 1 लाख रुपए की 20 ईयर्स की जो स्कीम है, जिसमें 5वें साल, 10वें साल, 15वें और 20th ईयर पे वी आर प्रोवाइडिंग 75,000 मनी बैक, वो आएगा 720 से 25, 20 ईयर्स का जो 5 लाख का सम एश्योर्ड प्लान लिया है उसका 15% का। उसके बाद मैं 1 लाख रुपए जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1 लाख 6, 11, 15, 16 और 20th ईयर का जो आएगा मनी बैक, वो 870 जो इंडेक्स प्लस लिया है 25 साल का, 6 लाख सम एश्योर्ड, 60,000 का 15% का जो ग्रोथ शो किया हुआ है, उसमें से विड्रॉल करना है आपको 1 लाख रुपीज। 6 ईयर पे विड्रॉल करना है, 11th ईयर पे विड्रॉल करना है, 16th ईयर पे विड्रॉल करना है, 21st ईयर पे। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि 25 ईयर्स का इंडेक्स प्लस है, और आपका जो इंडेक्स प्लस का प्रीमियम पे करना है, उसके लिए मैंने 714 का 21 ईयर्स का जो प्लान लिया हुआ है 2 लाख का, उसको 5 साल के लिए सेटलमेंट किया है। तो ये जब आप सेटलमेंट करोगे तो आगे का प्रीमियम आपके पॉकेट से भरा नहीं जाएगा, कस्टमर 1 लाख रुपए से 20 साल पे करेगा। इसके साथ ये जो कंटेंट कंसेप्ट तैयार किया इस प्रकार से है। आपको आज क्या करना है, कम से कम 100 टेक्स्ट मैसेज करने इसके, कम से कम 100 लोगों को व्हाट्सअप करके 30 कॉल्स आपको करने हैं, और 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट लेना है। और जैसे आपके पास ये वीडियो और सेटअप पोस्टर आएगा और एसएमएस जो आएगा, उसको आपके जो भी, इस प्रकार से मैंने कल जो शुरुआत की उस प्रोजेक्ट की, ये ऐसी ऑडियो मैं रोज भेज रहा हूँ और रोज भेजने वाला हूँ। और उसका ये पोस्टर है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स कल ज्वाइन किए थे, उन सबको पता है कि मैंने ये चीज दी कल। मैंने बहुत सारे एजेंट्स को एक रिक्वेस्ट की थी कि ये आपको करना है आपके लिए। 61 डेज प्रोग्राम में मैसेज सेम कस्टमर का हर दिन का, ये कंपलसरी आएगा, रोज का नया, आज का नया कॉन्सेप्ट, आज तो मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली आ जाएगा। सो ये 61 डेज में रोज एक कॉम्बिनेशन भेज रहा हूँ। एक ऑडियो बना के भेजूंगा जो कस्टमर के हिसाब से रहेगी, और एक ऑडियो ऐसी भी रहेगी जो आपके हिसाब से रहेगी। ये कल शुरुआत की है मैंने, 31 दिसंबर तक रहेगा कंटिन्यूसली। एवरी डे ये कॉम्बिनेशन, उसका पोस्टर, उसका टेक्स्ट मैसेज भी है। अभी टेक्स्ट मैसेज भी आपको डाल दिया, ये देख लीजिए टेक्स्ट मैसेज, वो भी टेक्स्ट कर दिया आपको। सुरेश कुमार मोदक जी, आपने शायद बुकिंग किया हुआ है 61 डेज में, तो आपको उसमें ग्रुप में अवेलेबल है, उसमें डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप स्टेटस का वीडियो विद प्लान डिटेल के साथ भेज रहा हूँ, और कैसे किया है वो भी भेज रहा हूँ आपको। सो ये कंटेंट आपको मैंने 999 में ऑफर किया हुआ है। कितने में? 999 में ऑफर किया हुआ है। कल तक 100+ एजेंट्स आर रजिस्टर ऑन दिस स्कीम एंड गेटिंग द बेनिफिट, और कल का ही रिजल्ट मैंने दिया आपको कि एक पॉलिसी इसमें क्लोज होगी कल के कंटेंट पे। सबकी होगी ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें से 20 से 22 एजेंट्स के फोन आ गए, विजय भाई थैंक यू। बोला क्यों? सर मेरा स्टेटस देखने के बाद 5-5, 4-4 लोगों के फोन आ गए, बोले यार तेरे स्टेटस पे बहुत अच्छा वीडियो बना है, कौन सा कंसेप्ट है, वो पोस्टर में कौन सा कॉम्बिनेशन है, तूने जो एसएमएस भेजा उसमें, क्योंकि मैं इसमें जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल चीज का कंटेंट है आपको। अभी भी अगर आपको मिस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे करना है, एवरीडे आने वाला ये चीज, एवरीडे उसी ग्रुप में आएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी दिया है, बहुत सारे सबको मैंने एक रिक्वेस्ट दिया है, आज के बाद तो मैं इसका मार्केटिंग आज क्लोज होगा। ये आज का लास्ट डेट है, कल से इसका मार्केटिंग नहीं होगा, क्लियरली आज इसका लास्ट डेट है, आज एंडिंग होगा। और जिनको भी आज रजिस्टर करना है आज कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे तक मैं इसमें जो कंटेंट डालूंगा वो 12 बजे तक अवेलेबल है, उसके बाद अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, क्लियर बता रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी है, फोर्स नहीं है, लेकिन ये एक बात है,
999 में 61 डेज में अगर 61 कॉम्बिनेशंस के पोस्टर, उसके टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और उसकी वीडियो अगर मिली विद डिटेल के साथ, तो बुरा है क्या? और एक चीज, ये जो ऑडियो बना रहा हो ना, दो ऑडियो है। एक ऑडियो कस्टमर को भेजने के हिसाब से और दूसरी ऑडियो आपको कैसे बना कॉम्बिनेशन उसके बारे में। सोच के देखिए साहब, बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ इसमें। पोस्टर क्या सिंपल पोस्टर है क्या? आप तीन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लान कौन सा डिटेल है वो थोड़ी पता चलेगा उसमें। हाँ, इसमें ये कॉमन चीज है, ऊपर मेरा लोगो कंपलसरी रहेगा। सो रिक्वेस्ट है, डोंट मिस ऑफ दिस। अगर आप अभी भी मिस कर रहे हो कि नहीं यार करना है, कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। कल से इसका मार्केटिंग क्लोज है। मैंने एक्चुअली कल से ही बंद कर दिया क्योंकि मैंने लिया नहीं ज्यादा। जो सिलेक्टेड एजेंट थे उनको ही मैंने मैसेज किया था कि आपका पेमेंट आपने भेजा नहीं, भेज दीजिए करके। सो मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट मिस ऑफ दिस। बाकी इच्छा आपकी है, फोर्स तो वैसे ही नहीं है। ऑडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश डिमांड करते हो तो मुझे पर्सनली एक मैसेज करने का, सर ऑडियो इन इंग्लिश हिंदी, सो यू कैन कन्वर्ट इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दूंगा। टेक्स्ट मैसेज जो आएगा यू कैन ट्रांसलेट इन तेलुगु तमिल, आप गूगल पे जाके भी ट्रांसलेट कर सकते हो उसको, टेंशन नहीं है। टेक्स्ट मैसेज कंपलसरी है उसमें। अभी आपके चैटिंग में देखिए मैंने टेक्स्ट मैसेज डाला हुआ है, दैट्स लाइक ऑफ टेक्स्ट मैसेज में दे रहा हूँ। आई एम महाराष्ट्रियन, ध्रुवीना सर, यस सर। आई एम महाराष्ट्रियन, सो आपका कन्नड़ लैंग्वेज तो मुझे नहीं आएगा, मैं कॉमन दे रहा हूँ ऑल इंडिया के हिसाब से। सर ऑल इंडिया के 28 स्टेट्स में से सारे लोग मेरे साथ बैठे, क्योंकि LIC पूरे हिंदुस्तान की है साहब। एक स्टेट के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे सारे एजेंट्स, अभी आपको बताओ, बर्दवान से बपीदास जी बैठे हुए हैं, कलकत्ता से आशुतोष चक्रवर्ती है, उसके साथ ये भगवान सिंह गोला साहब राजस्थान से, दिल्ली से है बीना मैम, उसके साथ जम्मू कश्मीर से है, शिमला से कोई एजेंट है, यहाँ से हैदराबाद है, चेन्नई से कोई है, केरला से कोई है, गोवा से कोई है, कोई गुजरात से है, कोई उड़ीसा से मेरे साथ बैठे हुए हैं, और कोई आसाम से है, कोई मेघालय से है, पंजाब बिहार से कोई है। तो पूरे हिंदुस्तान के एजेंट आज मेरे साथ है, और हर मीटिंग में आपको यही मिलेंगे। ओनली फॉर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात वाले नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के। क्लियरली, तो मैं ऑल इंडिया के हिसाब से इसे बनाया हुआ है। सो डोंट मिस दिस। मेरा देखिए क्लियर कट है, आपको रिजल्ट इसमें 100% मिलेगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना क्या है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जीपे नंबर 9137246631 और 8239726160। हाँ पवन कुमार जी, मैंने क्लियर कट उसमें दिया ना स्टेटमेंट आपको, कर सकते हैं। यू कैन कर सकते, आफ्टर 5 इयर्स कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिमिटेड दिया है ना मैंने, 6th ईयर, 11th ईयर, 16th ईयर और 21st ईयर, 4 साल ही मैंने वेटरनल दिया, ज्यादा नहीं दिया उसमें। सर संजीव कुमार भट्टाचार्य जी, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू रंजित पारलेचा साहब। वसंत राजे सर, वसंत राजन सर, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। एनी अदर कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? कोई बात करना चाह रहे हैं आप? कुछ पूछना है मेरे साथ? यस सर, गोइंग गोइंग, डोंट वरी। कल व्हाट्सएप और स्टेटस वगैरह लगाया, उसका क्या रिजल्ट है जितेंद्र देव साहब? मुझे रिजल्ट जरा व्हाट्सएप भेजिएगा। जितने लोग फर्स्ट ये 61 डेज प्रोजेक्ट में है, कल का स्टेटस लगाने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज। जो जो सामने से फोन आया उनके बारे में तो मैंने बोला, लेकिन जिनका फोन नहीं आया। नितिन शिंदे फ्रॉम वाई। यस सर, कर दीजिए। थैंक यू। एमडेटी कहाँ तक पहुंचा है? अनम्यूट किया आपको?
आधा हो गया, आधा। आवाज नहीं आ 5 लाख रहा है। तक आ गए। हाँ, 5 लाख तक हो गए सर। नमस्ते। तो 7 7 लाख लाना है। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे सर। आ सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए तो लास्ट मोमेंट तक, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो प्लीज एक बार ये कर दीजिए, कॉल कर दीजिएगा लास्ट मोमेंट में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अभी पेंडिंग है। ब्रह्मास्त्र 15 नवंबर को ओपन होगा। एनीवन डिस्कस विथ मी, कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं तो ओपन है। एक अभी एक बीच में क्लेम हुआ एलआईसी के बारे में। ध्रुवना सर, बुक कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा है आपके लिए। इट इज इंग्लिश, टोटली इन इंग्लिश, सो डोंट वरी। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? वाह, मजा आ गया। बोलिए साहब। हेलो। हेलो। भगवान सिंह जी, वॉइस नहीं आ रहा है। सर नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इंडेक्स में 5 साल में मिनिमम से मिनिमम कितना रिटर्न आएगा? और किसमें? पोस्ट ऑफिस में अपन काम करते हैं, 5 साल की आरडी को अपन इसमें इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ। इंडेक्स में कितना रिटर्न आएगा? हाँ, मिनिमम से मिनिमम। मैंने सर कल पोस्ट बताया ना ऑफिस में आपको। क्या है, 6.7% रिटर्न मिलता है। अगर इतना भी आ जाएगा तो भी अपन पोस्ट ऑफिस की आरडी को। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो 1,000 रुपए की, 12,000 रुपए साल का, 60,000 इन्वेस्ट करते हो 5 साल में, कितना जी। देती है? 11,65 रुपये। 5 साल में इंटरेस्ट। रिटर्न आएगी। जी। बराबर है, 11,000 एक्स्ट्रा आएगा ना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। 11,000 एक्स्ट्रा आएगा ना बस। हाँ जी सर। वॉइस कट हो रहा है, यस। ठीक है, मैं आपको कोटेशन बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक सर, ओके, व्हाट्सएप थैंक यू। व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने क्लियर कट, मेरे हिसाब से परसों आपकी और मेरी बात हुई थी, उसमें एक चीज मैंने पॉइंट आपको क्लियर कट बताया था कि बिंदास होके आरडी को कन्वर्ट कर लो, टेंशन मत लो। 5 साल में इंडेक्स प्लस, आप 1,000 60,000 का अगर इन्वेस्ट करते हो, मैं मिनिमम की बात करके बता रहा हूँ, तो एवरेजली 90,000 से 1 लाख रुपए, 40,000 तक एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा इंडेक्स प्लस में 5 साल में। अभी इसका एक छोटा सा पॉइंट रीजन बताता हूँ आपको। यस, थैंक यू नितिन सर, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ दिलीप कुमार गुप्ता जी, वो गलती से टाइपिंग मिसमैच है। चलो मैं इंडेक्स का बात कर रहा हूँ। अगर 5 साल में आपके इस प्लान में, 5 साल में आज आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसका आधा ही पॉइंट बढ़ा, अगले साल का इन्वेस्टमेंट में आधा पॉइंट, ये 5 साल में ये जो प्लान है आपको उस लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि एलआईसी ने लॉकिंग पीरियड ही 5 साल क्यों दिया है, क्योंकि ये प्लान देगा रिटर्न 5 साल तक, आपको जितना पोजीशन पे जाना है वो जा सकते हो। आरडी आपको 11,000, 12,000, 15,000 तक ही रिटर्न दे सकता है। लेकिन इंडेक्स प्लस 5 साल का, आप 5 साल का मत बताना, आप 15 साल का मिनिमम बताना, टर्म 15 साल का रखना। आप कभी भी एसआईपी करते हो, आप एसआईपी करते हो तो उसमें टर्म क्या लिखते हैं? 25 साल, 30 साल, 35 साल। वो टर्म ऐसा नहीं लिखा जाता, 5 साल लिखा है, 10 साल लिखा है, ऐसा टर्म नहीं लिखा जाता, उसमें रिटर्न नहीं मिलता है कभी भी। कभी भी टर्म लॉन्ग टर्म रख के आप उसको विड्रॉल करके शो कर, टेंशन मत लीजिएगा उसका। मैं क्लियर कट ऑप्शन बता रहा। अरे एक बात बताओ, निवेश प्लस 3.5 साल में रिटर्न दे रहा है। एलआईसी का 2006 का टेबल है, 173 टेबल, जिसका आज 15 टाइम्स, 16 टाइम्स रिटर्न में है, फिर 14 टाइम्स रिटर्न शो कर रहा है, 28 लाख रुपया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 14 टाइम्स रिटर्न शो कर रहा है वो। मालूम है आपको वो प्लान? 173 उसमें आ रहा है। एलआईसी का मार्केट प्लस जो था पुराना वाला 181 टेबल, उसका भी रिटर्न अच्छा आ रहा है।
आपका एंडाउमेंट प्लस जो प्लान है, 735 टेबल जो था, ये 735 935 टेबल जो था, उसमें भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। एलआईसी के प्लान का रिटर्न इमीडिएटली नहीं आता, थोड़ा शॉर्ट आता है, इमीडिएटली नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान में रखिएगा, क्लियर कट। ओके, सिद्धार्थ जी थैंक यू वेरी मच, आप कर दीजिए बाद में, ट्रैवलिंग में आप, नो इश्यू। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट्स में, अभी क्लेम्स में कुछ ऐसे कंडीशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से एलआईसी में भी क्लेम सेटल रिजेक्शन आने लगे हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, एलआईसी का जो 300 का फॉर्म भरते हो, उसका डाइव बाय सिस्टम जो फॉर्म भरते हो, उसमें भी कुछ कंटेंट ऐसे है जिसमें आपका क्लेम रिजेक्शन में आ सकता है। समृद्धि प्लस में अच्छा आया है, नो इश्यू। एक एक सिंपल है, एक सिंपल है, एलआईसी में पैसा इमीडिएटली नहीं बनता, उसको समय लगता है। और एलआईसी अगर आप चाहते हो कि इमीडिएटली बने, तो रिटर्न इमीडिएटली बनते नहीं उसमें, थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, क्लियरली बात करो आपसे, लगेगा ही लगेगा, कितना भी बड़ा अचीवमेंट। यस साहू जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नितिन सर। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल इन VK.Training Consultancy, चैनल लिख लीजिएगा, VK Training Consultancy, ये यूट्यूब चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। अभी एक क्लेम बताता हूं आपको, आप जब वो पैटर्न आता है ना मेडिकल का, पैटर्न आता है मेडिकल का, आप ड्रिंक करते हो क्या, तंबाकू खाते हो क्या, आपको कोई दूसरा ये है क्या, आपको HIV सिस्टम्स वगैरह कुछ है क्या, या आपको कोई देर ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, बराबर है। मेडिकल जो अपना एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अभी पैटर्न मुझे पता नहीं कि किस पेज पे है वो, वहां पे आता है, आप क्या लिखते हो, टोबैको नहीं खाता, दारू नहीं पीता, वो कुछ आदत है उसको नहीं है, हेल्दी है, हेल्दी है, वेल्दी है, वेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कैंसर किसी फैमिली में हुआ था, नहीं हुआ था, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, ये पूरा पैटर्न आप लिखते हो, यस नो करके, लास्ट मोमेंट पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, हैव यू अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ इज वेरी गुड, आप कहते हो यस इज अच्छा है, उसको कोई अच्छा ये बीमारी वगैरह दूसरा कुछ, आप कहते हो नहीं है, ठीक है, बराबर है। अभी केस क्या होता है कभी कभी, अभी वो पार्टी का होता है एक्सीडेंट, कभी कभी पार्टी मेडिकली एडमिट हो जाती है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक वगैरह, अभी दैट टाइम क्या होता है, आप नहीं रहते हो, दैट टाइम क्या रहते हैं, आप नहीं रहते हो, आप नहीं रहते, परिवार वाले रहते हैं। अभी एक्सीडेंट का केस है, या फॉर एग्जाम्पल इसका केस है, किसका, हार्ट अटैक का केस है, या कोई कोई दूसरा केस, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होके उसका डेथ होने वाला है, डॉक्टर पूछता है, दारू पीता था, घर वालों को पता है, यहाँ पे नो लिखा है क्या, नहीं, आपको मालूम है, एजेंट को, कस्टमर को मालूम है, घर वालों को नहीं, घर वाले क्या लिखते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को, हाँ लेता था, कभी कभार दारू पीता था, कितना करता था, डॉक्टर क्या पूछता है, कितना, कभी कभी ज्यादा लेता था, कभी कभी कम लेता था, सिगरेट पीता था, हाँ पीता था, तंबाकू खाता था, हाँ खाता था, फिर इसको कोई गलत वगैरह ना संगत, बोलता कुछ नहीं था, इसको कभी कैंसर वगैरह रिलेटेड नहीं, घर में किसी को हुआ था, तो डॉक्टर पूछता है किसी को हुआ था, हाँ इनके दादा को हुआ था, किसी के घर को डायबिटीज है, हाँ इनके घर वाले में है डायबिटीज, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम, तो सब रिपोर्ट पूछता है डॉक्टर, बराबर है, सब पूछता है। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है या फिर कोई रिपोर्ट बनती है, डॉक्टर क्या लिखता है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको मैचिंग करके उसमें डाल देता है, फिर वो आ जाता है पेपर अपने पास क्लेम के लिए, हम सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद LIC क्या देखती है, पॉइंट बराबर देखती है, कौन सा, इसने यहाँ पे तो नहीं लिखा था, इसमें तो यस है, क्या करें, रिजेक्ट। प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट वाले तो वैसे भी क्लेम से रिजेक्शन के लिए बैठे हैं, वो तो पहले ही मुद्दा निकालेंगे, ये चीज होती है क्या, कहना इतना ही चाह रहा हूँ, जो रियल है वही रियल देखो। अभी एक पैक पी रहा है, दो पैक पी रहा है, 90 ml ले रहा है, 60 ml ले रहा है, साल में ले रहा है, महीने में ले रहा है, हफ्ते में ले रहा है, दिन में ले रहा है, कितने बार ले रहा है, कितने गिलास पी रहा है, वो जितना लिखोगे उसमें, अभी उसमें गणित क्या होता है, अगर लिक्विड ले रहा है तो लिक्विड में क्या आता है,
अरे कितना एमएल है वो डालना पड़ता है डॉक्टर को। जब डॉक्टर मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल में वो डॉक्टर लिखता है 60 ml 90 ml डेली ले रहा है क्या, वीकली ले रहा है क्या, ओकेजनली ले रहा है। अ, दारू के यहाँ पे नो लिखने से बेटर है, अगर पीता है तो डाल देना ओकेजनली। इट्स सिंपल। अगर क्लेम, एक ध्यान में रखना, जब क्लेम होता है ना साहब, फीस सबसे ज्यादा एजेंट को करना पड़ता है। कस्टमर को कुछ लेन देन नहीं रहता उससे। वो एक ही बात बोलता है, तुमने पॉलिसी निकाल तो क्लेम सेटल करवा दे। समझे? तो ये पॉइंट रहता है। अभी आप बोलेंगे विजय भाई इसका ताल्लुक है क्या, सच में ताल्लुक है। बहुत फेस कर चुका हूँ। एक रिजेक्ट किया हुआ क्लेम को मैंने सेटल करवाया है अर्ली क्लेम में। प्रॉब्लम क्या है, 5 साल के बाद नहीं है, 5 साल के पहले है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब है, 3 साल के अंदर। 3 साल के बाद का थोड़ा सा नॉर्मल इश्यू है 2 साल के लिए, लेकिन 5 साल के बाद तो कोई इश्यू आएगा ही नहीं। लेकिन मिनिमम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 3 साल के अंदर है। सो आई होप, भगवत हंगे साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बुक ऑफ दिस, आपने अगर, ओके राजेश मेहता जी, थैंक यू, नो इशू। सो अगर आपने अभी तक 61 डेज का किया नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा। बाकी तो वैसे भी आपको मैं वही बोल रहा हूँ जो कस्टमर को बोलता, आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको जरूरी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि विजय भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, या ये पैसा वेस्टेज जाएगा, तो ये पैसा वेस्टेज नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ आपसे, 999 तो डिमांड की है मैंने। बाकी इच्छा है, आप कर सकते तो कर लीजिए, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, 1000 रुपए लगा के अगर 10,000 वसूल करना चाहते हो तो लगा देना यार। ये क्लास नहीं है नीरज जी, इट इज नॉट ट्रेनिंग। एवरी डे आई गिव इन द मॉर्निंग और इवनिंग, एनी टाइम्स फॉर द गिव इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आएगा 61 डेज का, उसमें ये डेली का आएगा, रोज का। इट इज नॉट ए क्लास, ट्रेनिंग नहीं है। ऑडियो भी मैं खुद बना के भेजूंगा उसमें। इट इज नॉट क्लास। सो ये मत सोचिए कि क्लास है। सुरेश कुमार मदोद साहब, पॉलिसी लेने के बाद आदत लगी है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला सकता, कोई टेंशन नहीं ना, वो तो लग लग जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद इमीडिएटली आदत नहीं लगनी चाहिए, ऐसा भी है ना। अभी आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, आपने आज पॉलिसी निकाला और पार्टी का 6 महीने के बाद डेथ हो गया, और उस वक्त अगर घर वाले ने बोला, दोनों में से कोई भी, राजेश्री मैम दोनों में से किसी भी नंबर पे कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिएगा। दोनों, वीके कॉर्पोरेशन और वीके ट्रेनिंग, किसी पे भी कीजिएगा। अभी एक सिंपल बात है कि आदत 6 महीने के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई और उसको डॉक्टर ने लिखा कि आदत बहुत ज्यादा है, साल 2 साल बाद, वो टेंशन मत लीजिए उसका, उसमें नहीं। एक बात बताओ, एलआईसी पैसा देना चाहती है, काटना नहीं चाहती है। एलआईसी दे रही है साहब, टेंशन मत लीजिए उसका। कभी कभार कोई मिस्टेक्स होती है, कभी कभार, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे, हर बार नहीं होती है, लाखों में एक आध दूसरा। एलआईसी का स्टाइल क्या है, लाखों में एक आध दूसरा। ठीक है? सो डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम क्या होगा और वो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए उसका। ट्रेनिंग नहीं है नीरज डोगरा साहब, इट इज नॉट 61 डेज ओनली गिविंग द कॉम्बिनेशन, नॉट अ ट्रेनिंग। और जो 1 जनवरी से शुरू होगा दिग्विजय एमडीआरटी, उसका एक 10 दिन के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपके पास पोस्टर आ जाएगा। 1 जनवरी से इसकी स्टार्टअप है। 1 जनवरी को पहला सेशन है, 1 जनवरी या 2 जनवरी को पहला सेशन होगा, और वहां से आपका एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। पेमेंट आपको एडवांस ही करना पड़ेगा उसमें, 2999 का पेमेंट है उसमें। एमडीआरटी अगले साल का गारंटेड करना है तो, गारंटी क्यों वर्ड ले रहा हूं, क्योंकि आपको भागना पड़ेगा। मैं भगाने का काम करूंगा, आपको भागना पड़ेगा, तभी एमडीआरटी होगा। और वो ट्रेनिंग थोड़ा अलग है, प्रैक्टिकली है, आपको बुक्स बनाने हैं, राइटिंग है, बहुत सारा चीजें उसमें है। और कंपलसरी उसके फोटोज भेजने हैं, क्योंकि आपका लॉगिन एक सिंपल सा, एक जगह पे फोल्डर बनेगा, एक कंटेंट पे, एक ईमेल आईडी पे, जिसपे सिर्फ आपका ईमेल रहेगा, और उस मेल पे आप जो जो भेजोगे उसका पूरा रिकॉर्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा। वो मैं जब बात करूंगा तब, कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह साहब आप बात कीजिए, दिलबाग सिंह जी, मीटिंग के बाद आप फोन कर दीजिए, कोई दोनों नंबर पे किसी भी फोन कीजिएगा मुझे। जगदीश भाई अभी डेट लगी नहीं, मैं डेट लगा रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है।
अगले साल से आपके टाइम के हिसाब से होगा, टेंशन मत लीजिए। आपके टाइम के हिसाब से ही होगा जगदीश भाई, टेंशन मत लीजिए। आपसे बात करता हूँ। सो एनी वन क्वेश्चंस? सो टेक द स्क्रीनशॉट दिस। सो और अभी भी लग रहा है कि सर मैं करता हूँ, करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, तो सोचते सोचते जिंदगी निकल जा रही है साहब। एमडीआरटी करने के लिए भी अगर सोचना पड़ रहा है तो इच्छा आपकी है, कोई शिक्षण नहीं। जैसे कस्टमर कहते हैं ना, मैं सोच के पॉलिसी के बारे में प्रीमियम भरूंगा, तो वैसे भी आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सेम बिना मैम, एक ट्राई कीजिएगा, सेम कस्टमर को मत भेजिएगा, कस्टमर इरिटेट हो जाएगा। आज 50 भेजा ना, कल नए 50 को भेजना। मैं आपका एक हैबिट डेवलपमेंट सिस्टम तैयार कर रहा हूं इसमें। ये प्रोजेक्ट का थोड़ा पर्पज अलग है। आप रोज नया को भेजिएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। रिजल्ट नहीं आए, टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले ही कहा आपको कि रिजल्ट के बारे में मत सोचिए इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न है। आपको एक नया हैबिचुअल सिस्टम तैयार कर रहा हूँ इसमें, और गारंटी मैं दूंगा रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सोचिए मत रिजल्ट के बारे में, ये कह रहा हूँ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस अगर कुछ रहेंगे तो बता दीजिएगा, नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है साहब, एक बार एमडीटी जरूर करना, बाकी आपकी इच्छा। और 61 डेज का आज का लास्ट डेट है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इच्छा है कर लीजिए। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि विजय कुमार बार बार बोल रहे हैं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये फायदे का चीज है, फायदे का सौदा है, कमाई का सौदा नहीं है। अरे 1000 रुपए में 10,000 भी वसूल हो गया तो भी पैसा वसूल हो जाएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन एक आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आपके साथ में कर रहा हूँ, तो मैं प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको मिस मत करना, 61 डेज का। ओके। मैंने एवरेजली 8,500 एजेंट्स को मैसेज करने के बाद 100+ एजेंट्स मेरे पास ज्वाइन हुए। सोच के देखना, मेरा इतना पावरफुल रेशो है। मैं ये रेशो आपको समझाता हूँ कि आप 9,000 लोगों से बात करोगे तब जाके 90 को कस्टमर को क्लोज कर पाओगे। अगर मेरे 8,000 में से 100 है, तो मैंने वही टारगेट दिया ना आपको, 8,000 एजेंट से बात करने के बाद मेरे पास का रेशो क्या है, सोच के देखिएगा। और एक बात है, जिनको एमडीआरटी अगले साल का रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा कि नेक्स्ट ईयर एमडीआरटी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपका नाम ऑलरेडी उसमें लिया जाएगा। पेमेंट का बाद में आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड लिंक विल बी अवेलेबल, तो टेंशन मत लीजिए कि सर एक साथ देना है क्या, कैसे करना है, तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से करके पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग एनी एल्स? अगर कुछ गलतियां मेरे से हुई रहेगी तो बता दीजिएगा। लेकिन दिल से एक बात बोलता हूँ कि एमडीआरटीआर करो एक बार, एक बार तो करो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।